हाँ जी मैडम, वेलकम वेलकम टू भारतीय स्वर्णकार संघ, वेलकम टू द वेबिनार। आज का जो वेबिनार है उसमें मैडम सबसे पहले अपनी व्यूज रखेंगे। और मैडम मीनल वर्मा, आप नासिक से हैं। कृष्णा एनजेटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्रोटियोजाइमिस प्रोटियोजाइमिस प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा एनजेटेक प्राइवेट लिमिटेड का आपका इंडस्ट्रियल बिजनेस है। और इन इंडस्ट्रीज से और बाकी और अन्य इंडस्ट्रीज से जुड़ करके हम क्या काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, इसके बारे में मैडम आज हमें जानकारी देंगी। तो मेरे ख्याल से अब हमको शुरू करना चाहिए। मैडम, ओवर टू यू। जी 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 जी। जय श्री कृष्ण जी। इस वेबिनार में आए हुए सभी बीएसएस के पदाधिकारी, सभी श्रोतावृंद और सभी भाइयों और बहनों से मेरा जय श्री कृष्ण। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बीएसएस को या दूरीचंद जी भाई साहब के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ। अपने समाज में वैसे छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं उसमें थोड़ा बहुत हम बोल लेते हैं, बट ज्यादा आदत नहीं है बोलने की। आप अनुभवी लोगों के सामने थोड़ा सा दो शब्द बोलने का जो आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए आप सभी की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कोविड की वजह से सब कुछ उलट-पुलट हो गया है और सभी पूरा यानी वर्ल्ड का तो पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हुआ ही है, बट हमारी इकोनॉमी भी बुरी तरह से अफेक्ट हुई है, ये सभी को पता है। और सभी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सभी तरह से सब धुल चुके हैं इसमें। लोअर स्केल तो जो है पूरा ही खत्म हो गया है, मीडियम स्केल कैसे सरवाइव कर रहा है, अपर स्केल थोड़ा बहुत अपने फंड से चल रहा है या आगे की सोच रहा है। ऐसे में एक चीज बहुत बुरी हुई है जो है हमारे स्वर्णकार समाज के लिए। वैसे हमारा पुष्टि निधन था तो इंडस्ट्री लाइन का है, जैसे कि मेरे ससुराल का, तो फिर भी हूँ तो खून से स्वर्णकार ही। मेरे पापा का बिजनेस स्वर्णकारी का ही रहा है, मेरे मेके में सारा स्वर्णकारी ही चलता है। इसकी जो आंच है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचती है हम तक भी। तो हमारा भी बिजनेस वैसे भी इफेक्ट तो उस पर भी पड़ा ही है। आज ये मौका मिला कि जो मैं अपना मनोगत है या अपने मेरी जो व्यथा है या मेरा कुछ इस अपने समाज को थोड़ा बहुत हेल्प हो सके इसलिए अगर मेरे दो शब्द भी कहीं किसी के काम आ गए तो अपने को धन्य समझूंगी। अब इसमें है कि देखो समस्या तो काफी बड़ी है, गंभीर है, लेकिन समाधान भी वैसे ही बड़े हमको सबको निकालने पड़ेंगे। और हमें अपने स्वर्णकार समाज को ऊपर लाने के लिए बहुत ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जिसमें कुछ लोग हैं तन मन धन से सही में सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है कि ये सेवा ऐसी काम नहीं आने वाली। कितने दिन तक हम ऐसी फाइनेंशियल या बोलो अपनी हेल्प करते रहेंगे, जिसको उसको अपना अपना बिजनेस जो है या उस बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा है तो बाकी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी इसलिए मैं सोच रही थी कि देखो इसमें अभी एक्सपोर्ट, लोकल बिजनेस, ये दो तरह की बातें चल रही है, लेकिन जहां तक कि सवाल आ रहा है एक्सपोर्ट का, उसमें भी हम थोड़ा कुछ हेल्प कर सकेंगे, कुछ अपने व्यूज रखेंगे तो हो सकता है कि कहीं काम आए। अभी जैसा कि सभी जानते हैं कि एक्सपोर्ट करने का बोला तो थोड़ा सा डर सभी के मन में रहता है। उसमें काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे पहले तो डर ये लगता है कि भाई इंग्लिश है कैसे होगा, दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि अरे पैसा डूब गया तो क्या, तीसरा पॉइंट आता है कि सस्ते दाम में लोग मांगते हैं कैसे देंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ये सब में हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश का ले लो, आज चाइना है, जापान है, रशिया है, ये जो कंट्रीज है इसमें क्या बहुत पढ़े लिखे या पढ़े लिखे इन द सेंस इंग्लिश आने वाले लोग नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचे, हमें हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी इसमें से बाहर निकलने के लिए। तो अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि स्वर्णकार बंधुओं में जो लोअर क्लास जो हो गया है, घड़ाई मड़ाई करने वाला, वो किसी भी बिजनेस में अभी डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि आज तो रोजी रोटी की समस्या हो गई है। बाकी जैसे लेविश लाइफ तो अलग रह गया है, स्वर्णकार समाज का जो धंधा है वो कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा लेविश साइड में आ गया है। जब पेट भरेगा, कपड़ा मिलेगा, तब हम सोना खरीदेंगे। तो पहले तो हमको भूख मिटानी है,
कपड़ा पहनना है, फिर स्वर्णकार बंधुओं का जो बिजनेस है उसमें जाना है, हमको खरीदना है, बेचना है, ये तो 3 नंबर पे आ गया। तो लग्जरी जो है, लग्जरी में डाउनफॉल आ गया है। सो इसके लिए हमें थोड़ा अपने बंधुओं को हेल्प करनी चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए। ये मैं सोच रही थी, यही मेरा इंटेंशन था इस वेबिनार को ज्वाइन करने का। हम बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन जो छोटा मोटा कार्य करते हैं, जो थोड़ा सा अनुभव है, उस बेसिस पर है कि कुछ हम चर्चा कर सकते हैं अच्छी। बड़े बड़े महानुभाव है यहाँ पर जिनको काफी अच्छा बिजनेस का अनुभव है, वो भी अपने गाइडलाइंस देंगे। सो अभी हम पहले तो ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट क्या, कैसे, क्यों। तो क्यों का तो हमारे पास जवाब आ गया है कि हमें क्यों जाना है इसमें। लोकल बिजनेस तो जिनको जम रहा है वो करेंगे ही, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिन लोगों के पास ऐसा कुछ है कि जो सही में इसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है एक्सपोर्ट में, तो उस पर भी हमें फोकस करना है। सो क्यों हमारा हो गया है, कोविड हमारा रीजन हो गया है, हमारा फाइनेंस खत्म हो गया है, ये हमारा रीजन हो गया है। अब कैसे है, कैसे में देखिए, आज ऐसा है कि गूगल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो चाहे हमको डिटेल्स मिल जाते हैं। इसमें आज हमारी 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, इसमें जो हमारा स्वर्णकार समाज है या बाकी भी जो लोग है, सही में ये सोच रहे हैं कि हाँ, एक्सपोर्ट के लिए अगर कुछ हो सकता है घर बैठे, जिसे हमें कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हमको क्लिक करके अगर हमारा काम बन रहा है, तो डेफिनेटली हमको ये पहल उठानी चाहिए। हमारे मोदी जी भी हमको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। वो हमें कहते हैं कि चलो हमने 20 लाख करोड़ का हम आपको लोन दे रहे हैं, ये दे रहे, वो दे रहे, लेकिन अगर उसको अगर कोई एनकैश नहीं करता है तो वो फंड क्या काम का। अभी आज तक का न्यूज है कि 12,000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा लोगों ने लोन के लिए यूज कर लिया है। मीन्स ये 3 महीने में लोग घर बैठे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, खाली तो कोई बैठा नहीं, दिमाग तो लड़ा ही रहे हैं। उनके दिमाग पे लोड पड़ा है कोविड का, लेकिन फिर भी सर्वाइवल के लिए ये तो वो कर ही रहे हैं। सो ऐसा है कि जब इतना फंड हमको मिल रहा है, कुछ स्कीम है जैसे कि एमएसएमई स्कीम है, सो इस स्कीम के अंदर जैसे लघु है यानी माइक्रो है, मीडियम है, ये सारी इंडस्ट्री को हमको लोन उठाकर हमको ये काम शुरू करने में काफी कुछ हेल्प हो रही है। और इसमें ऐसा है कि ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है, हमको आधे घंटे के अंदर हमको सर्टिफिकेट भी इशू हो जा रहा है हमारी राइट इंफॉर्मेशन डालने के बाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि अब हमको, हमने रजिस्टर तो कर लिया है, फिर अभी हमको और क्या करना है। तो इसके लिए होता है कि एक उन्होंने एक नया ऐप भी, और निर्यात मित्र करके ऐसा ऐप है, तो इसमें भी हमको काफी कुछ ऑनलाइन सारा डिटेल मिल रहा है, जो भी फटाफट हो जा रहा है। इसका भी हमें यूज करना चाहिए, यंग जनरेशन को हमें इसकी भी गाइडलाइन देनी चाहिए है। ये होता है कि जब हमें एक्सपोर्ट करना रहता है तो हमें एक कोड जनरेट करना पड़ता है, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड कहते हैं। सो वो कोड भी हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करके जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अब हमें कोड हमने जनरेट कर लिया है, फंड की इंक्वायरी हम कर चुके हैं, इसके साथ हमको ये भी देखना है कि हम क्या करेंगे। क्या करेंगे है तो अपने आजू बाजू की एरिया को आंखें खोल के देखो कि हमको क्या अवेलेबल हो रहा है। जैसे कि हम किसी फार्मर लाइन के टच में है, या हमारे एरिया में ऐसी जमीन है कि पर्टिकुलर अनाज हमको दे रहा है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। देखो, हमें एक बेनिफिट ये बहुत बड़ा मिला है कि ये जो स्वदेशी अभियान चला है, इसमें काफी कुछ बाइकआउट हुआ है काफी कंट्रियों का, यानी कंट्री का नाम अभी ये चाइना ही उछल रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्वदेशी अभियान जो है बहुत बड़े पैमाने पर चलेगा। जैसे कि यूपी स्टेट ने तो एक बैन ला ही दिया है कि भाई हम पटाखे नहीं लेंगे, हम खिलौने नहीं लेंगे चाइनीज। ऐसा ही हर एक स्टेट जो है कुछ न कुछ करते हैं, यानी आगे बढ़ती चली जा रही है। आज सुनने में ये है कि हजारों कंपनीज ऐसी है जो चाइना से इंडिया में आना चाह रही है। ठीक है, तो हमें इसका बेनिफिट इनडायरेक्ट मिल रहा है जो कि काफी बड़ा है। सो हमें ये भी सोचना है अपना डर निकाल के कि अरे हम और क्या कर सक रहे हैं और कहाँ से क्या ला रहे हैं, कौन से सेक्टर से हमें क्या मिलने वाला है, तो ये भी हमें सोचना है।
अब इफेक्ट जो पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, जो मटेरियल हमें खरीदना है या जो सेल करना है, सो इसके लिए वो कर कर ये होलसेल में हम मटेरियल उठाकर इसको एक्सपोर्ट करना है, तो हमारे लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे आप रिटेल में बैठे हो तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स बहुत ही इससे निभाना है, वैसे आपको एक्सपोर्ट में इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको लोगों को भगाना है, बाकी आप ऑफिस में बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। अभी देखा जाए तो जैसे चाइनीज जो कुछ प्रोडक्ट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट में चाइना है, सारा सब कुछ हमको आदत पड़ गई है चाइनीज प्रोडक्ट, क्यों? सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, टिकाऊ मिल रहा है, भले ही वो टिके ना टिके, पर हम पैसा देख के वो ले रहे थे। लेकिन अभी ये आदतें हमको बदलनी पड़ेगी, और जब हम ये आदतें बदलने जा रहे हैं, जिसका कई लोगों ने शुरुआत कर दी है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो अपनी आंखें हमको खोलना बहुत जरूरी हो गया है। देखो, मैं कुछ स्वर्णकारों में ये नहीं चाहती कि हमारे जो अनुभवी लोग हैं, सुंदर कला है, वो अपना बिजनेस छोड़ दे, मैं भी नहीं चाहती, मैं खुद नहीं चाहती, लेकिन हो गई है, उस मांग को देखते हुए हमें तो हो सकता है कि हमें और कुछ ना कुछ तो जैसे देखना ही पड़ेगा। सो इसमें हम ये 2-4 जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही है, सो ये हमें करना ही पड़ेगा। अभी इसमें है कि हमारे एक्सपोर्ट के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी हमको देखने पड़ेंगे कि क्यों हम करना चाह रहे हैं। ओनली हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो गया तो करो, पहले तो हम अपने पेट पूजा का ही देख रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम इजीली कर पा रहे हैं, पहले जैसा कंडीशन नहीं है, एक्सपोर्ट करना है ना हुआ नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने अभी इलेबोरेट किया कि भाई कितनी इजी प्रोसीजर हो जाती है और पहले जितना टाइम भी नहीं खाती है। सिर्फ हमें हमारा डर निकालना है कि हमारी इंग्लिश कच्चे फिर भी चलेगा, हमारा पैसा जो है अटकने के चांसेस हमको लग रहे हैं, तो ये बैंक अपने देश की और उनके देश की बैंक भी हमें सपोर्ट करने के लिए बैठी है, सो वो भी हमें नहीं देखना है। सो फिर देखना क्या है? देखना सिर्फ ये है कि राइट प्रोडक्ट क्या है हमारा, हिम्मत हमें देखनी है कि हमारे अंदर हिम्मत क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है और हम क्या कर पाएंगे। हर आदमी में एक कुछ ऐसा यूनिक होता है, अगर आदमी वो चीज पहचान लेता है, उसका यूनिकनेस, तो डेफिनेटली वो ये सब कर गुजरता है। सो कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि ओनली एक्सपोर्ट है, हमको लोकल डोमेस्टिक मार्केट भी हमको अटैक करना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि स्वर्णकारी के साथ आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका धंधा बहुत स्मूथ चले, ये आज की घड़ी में तो नहीं दिख रहा है। सो इसके लिए है कि आपके साथ आपकी यंग जनरेशन है जो आपका आईटी का दिमाग लड़ाएगी, आपका अनुभव है आपके साथ, आपकी चॉइस आपके साथ है, तो फिर कमी किस बात की है? शुरू तो करना ही पड़ेगा एक न दिन, ये साइड बाय साइड ये चालू करो, जब सुनारी धंधा अपना अच्छे से चले उस पे भी हाथ जमा लो, लेकिन जो समय की मांग है उसको आप बाजू में रखकर नहीं चल सकते। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को, अपने आजू बाजू के लोगों को इसका थोड़ा सा अवेयरनेस दे कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कर सकते हैं। आज इंडिया में इतना कुछ अच्छा है, हम नहीं देख पाते, हमारे स्वर्णकार लोग ही, राजस्थान के लोग इतना सुंदर हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, जिसमें कई लोग ऐसे जिन्होंने एक्सपोर्ट ऑलरेडी चालू कर दिया है। सो ऐसी सुंदर सुंदर चीजें हैं जिसे हम सेंद्रिय बोलते हैं, कि जो आज बगैर केमिकल का अनाज अगर हमको चाहिए तो वो भी हमको इंडिया में मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है इंडिया में? ओनली मिल नहीं रहे राइट पर्संस जो उस राइट चीज को अटैक करके उसमें से बाहर निकल आए। तो प्लीज आप लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं इस चीज के लिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये हवा नहीं है, आज की घड़ी में नहीं हो रहा है। क्यों? तो कार्गो नहीं जा रहे हैं, क्यों? तो फ्लाइट नहीं उड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वैसा नहीं है। बट अगर आज आप चालू करोगे तो हो सकता है 2, 4, 6, 8 महीने में ये सारा सब स्मूथ हो जाए, क्योंकि आदत तो हमें डालनी है कि हमें कोविड के साथ जीना है, तो इसके लिए जीना है, पेट भरने के लिए उठा पटक तो करनी है, तो क्यों ना हम आज ही इस चीज को स्टार्ट करें, ऐसा मैं मानती हूँ।
दूसरा अभी ये हो जाता है कि जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग आधार में करंट बिजनेस के हिसाब से जो कुछ भी हमको मोदी गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है, ये भी कोई पूरी तरह से नहीं जानता है क्या हेल्प मिलती है, कैसे मिलती है। सो गूगल बाबा तो बैठे हैं, आपकी हर एक क्वेश्चन को आंसर देता है। सो फटाफट यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी, कुछ अगर लगा तो हमारे जैसे काफी लोग हैं अपने समाज में हैं, बाहर भी है, जो बैठे हैं हेल्प करने के लिए। बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी है जो कंसल्टेंसी देते हैं। सो जो आज की जिनकी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी है, वो लोग अपने साथ बाकी अपने टीममेट को या हमारे समाज के लोगों को साथ में लेकर एक अच्छी सी टीम बनाकर ये काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्सक्यूज मी। और दूसरा मुझे बोलना है, देखो अब हमने ये देख लिया है कि हमें क्यों जाना है दूसरे बिजनेस में, फिर हमने देखा है कि हमें कैसे करना है। सो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैसे करना है, ये भी कोई बहुत कठिन ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आपको रजिस्टर कहाँ करना है, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से लेने हैं, आईसी कोड कैसे जनरेट करना है, देन आपको जस्ट मिनट, हेलो नंतर बोला। सो अपने को ये देखना है कि हमें जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है उसका मार्केट कहाँ है। ये सारी चीजें आज ऑनलाइन इतने इजीली हमें अवेलेबल हो गई है। तो ये भी आज की यंग जनरेशन हमारे अनुभवी लोगों के सर को सर लगाकर हमारे से आगे निकल जाती है। तो जैसे कि स्वर्णकार बंधुओं के कई बच्चे आज बाहर जॉब करने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी हो रही है। और इसमें एक खराब बात ये हुई है कि हमारे स्वर्णकारों के बिजनेस में कदम जमाए हैं कुछ बाहरी जाति के लोगों ने भी, तो जिससे भी एक फटका स्वर्णकारों को, मारवाड़ी स्वर्णकारों को बैठा है। सो ये भी एक चीज है। सो हम अपना माइंड, अपना बिजनेस, अपनी एनर्जी ये सब दूसरी जगह थोड़ा डाइवर्ट करें तो इसमें से अच्छा ही निकलना है। अब हम आते हैं कि हमको क्या एक्सपोर्ट करना है, क्यों करना है ये हमने देखा, कैसे करना है ये भी देखा। अब सबसे मेन चीज जो आती है कि आज की घड़ी की रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट ये तो है कि पहले तो पेट भरा होना चाहिए। अगर मेरा पेट खाली है तो मैं आपसे बोलने में भी 2 शब्द बोलूंगी और टाटा बाय बाय करके निकल जाऊंगी। सो इसलिए पहले तो पेट भरा होना चाहिए। सो इसके लिए हमें जो सेक्टर सिलेक्ट करना है वो एफएमसीजी, यानी जो फूड से रिलेटेड है उसमें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जिसे हम सेंद्रिय बोलते हैं, ऐसा काफी कुछ अनाज मार्केट में है। ये तो रहा, हमारे आजू बाजू कुछ स्पाइसेस बन रहे हैं, दालें बन रही हैं, गेहूं चावल बन रहा है, फिर एक छोटा पैकिंग चल रहा है मॉलों में। और जहां हम घर पे बैठे हमको ये लगता है कि अरे कोई हमको घर पे पहुंचा दे, मीन्स ये सेक्टर ऐसा हो गया जो एक्सपोर्ट यानी फॉरेन का भी तो हुआ चाहिए लेकिन डोमेस्टिक भी हो गया है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट का रिक्वायरमेंट एफएमसीजी में हो गया है। सो आज स्वर्णकारी जितना नहीं कमा रही है उतना तो ये फूड सेक्टर वाले निकाल ले रहे हैं, क्योंकि पेट नहीं भरा है तो कुछ नहीं होना है। सो आप इस सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, स्मॉल पैकिंग से लेकर तो बड़ी तक। अभी जैसे कि स्पेन वगैरह, इटली, यूरोपियन कंट्रीज में जो कुछ भी स्थिति बनी है, तो वहां कौन उगाने जा रहा है, नहीं क्या करने जा रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हमें कुछ रेडीमेड फूड मिल जाए तो अच्छा है करके। सो आज की घड़ी में इस सेक्टर पर अगर फोकस करेंगे तो आई थिंक हमें काफी कुछ अच्छा मिल सकता है। इसमें जिनके पास गाय हैं वो डेयरी का काम कर सकते हैं या अपने फ्रेंड लोगों की हेल्प करके इस सेक्टर में आ सकते हैं। बहुत कुछ लंबा चौड़ा इसमें ग्रोसरी फूड आइटम में हो सकता है। दूसरा यानी ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का ये आइटम हो गया, बहुत ही फास्ट मूव होगा एक्सपोर्ट के लिए भी और लोकल के लिए भी। दूसरा सेक्टर आज की घड़ी में आ रहा है हमारे मेडिसिन, जिसे हम आज बोलेंगे पहले तो कोविड के अगेंस्ट की ड्रग, और दूसरा हम बोलेंगे हमारी इम्यूनिटी बूस्टर, जिसमें आज इंडिया मुझे लगता है, जहां तक तो मैं देख रही हूँ कि हर्बल मेडिसिन काफी अच्छे चलते हैं, इंडिया का नाम काफी आगे है हर्ब्स के हिसाब से। तो हम ये इम्यूनिटी बूस्टर जो डोसेस है इस हिसाब से हर्ब्स का लोकल प्लस इंटरनेशनल ये मार्केटिंग हम कर सकते हैं, इस पे फोकस कर सकते हैं।
इसके साथ ही जो आज हम देख रहे हैं कि कुछ मेडिसिन का रॉ मटेरियल इंडिया में ही बनता है, तो जिसके लिए भी हम कर सकते हैं, वो भी सेक्टर हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जैसा कि आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, प्लस एलोपैथी हो गया, ये सारा मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल, प्लस कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो हेल्थ सप्लीमेंट के अंडर आ जा रहे हैं, जिसको आपको ड्रग लाइसेंस या ऐसी ये सारी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सो ये भी अवेयरनेस अभी तक लोगों को नहीं है। सो ये भी वो कर सकते हैं, रीपैकिंग हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। ओनली टारगेट हमें फिक्स करना है कि हमें क्या करना है। कोई जरूरी नहीं है कि इस रेस में आप अकेले भागो, 4 लोगों को साथ में लो। 4 ब्रेन जब लगते हैं तो काफी कुछ अच्छा हो जाता है। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इसमें ही, इस सेक्टर के अंडर ही आते हैं इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में आते हैं जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, स्टीम लेना है हमें, देन फिर जैसे टेम्परेचर के लिए है, फिर कोविड के लिए सैनिटाइजर के हिसाब से छोटी मोटी मशीनरी है। सो ये जो सारी छोटी पीपी किट हो गया है, देन तुम्हारे जो मास्क हो गए। आज मेरे ही गांव में कहीं इतनी सारी लेडीज है जो मास्क बनाती है, 100 के पैक बना के सेल कर देती है। तो ये लोकल बिजनेस हुआ है, तो क्या इंटरनेशनल नहीं हो सकता है क्या? हमारे किट हमको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। सो हम ये सारी चीजें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके आसपास शुगर फैक्ट्रीज अगर रहती है, वहां से अल्कोहल उठाओ, सैनिटाइजर बनाओ। यानी अगर करने गए, एक्सपोर्ट का सोचा, लोकल सोचा, तो ये सेक्टर आज तो चल रहा है, बट अभी आगे और 10 साल इसका कोई हाथ नहीं खींच सकता, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस काफी बड़ा है। लोगों को ये लगता है कि ठीक है, कोरोना खत्म होने के बाद भी मुझे मास्क लगेगा, कोरोना अभी हमको छोड़कर जाने वाला नहीं है इतने जल्दी। सो ये सारी चीजों पर भी हमने फोकस करना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ओनली ये है कि हमें क्वालिटी वैसी बनानी पड़ेगी। हमारी चालू क्वालिटी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर क्वालिटी पे बहुत फोकस किया जाता है, जिसके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं। सो ये जब हम उस बिजनेस में हम अगर जाना चाहते हैं, तो रास्ते के हर्डल्स है और उसकी जो प्रॉब्लम्स है, ये हम खुद ही दूर करते जाते हैं, क्योंकि हमें उतना अनुभव उसका आते चला जाता है। तो ये एक सेक्टर है जिसे हम मेडिसिन का सेक्टर बोलेंगे, जिसमें मेडिसिन प्लस रिलेटेड स्मॉल इक्विपमेंट्स आते हैं। नो डाउट कि बड़े इक्विपमेंट्स भी आज ट्रेडिंग हो रहे हैं, हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, कमीशन बेसिस पे भी ये धंधे हो रहे हैं लोगों के। इन 2 महीनों में इकोनॉमी जो जैसी कोलैप्स हुई है, वैसी ये उठ भी रही है। और लोगों का अवेयरनेस बढ़ने के बाद लोग भी फोकस हो गए, क्योंकि मारवाड़ियों का माइंड ये बिजनेस माइंड ही रहता है, बड़ा सुपर माइंड रहता है गुजराती मारवाड़ियों का, तो वो बड़ा सुंदर चला लेते हैं इसको। सो अभी हो रहे, लेकिन हेल्प तो हमें जो करनी है, मैंने जैसा कि कहा कि भाई नीचे के लेवल के जो लोग हैं, इनको हमें उठाने के लिए मदद तो जरूर करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि हमारी जो ये फूड और मेडिसिन के बाद आता है हमारा जैसे इन चीजों का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी ये सारी चीजों में पहले आईटी इंडस्ट्री का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो बहुत, यानी आप ये जो घर बैठे काम कर रहे हो, अगर मुझे आज मोबाइल चलाते नहीं आता, लैपटॉप चलाते अगर नहीं आता, तो शायद मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती। सो ये आज के बूढ़े भी हमने देखे तो हमको फेसबुक व्हाट्सएप पे दिखते हैं, नहीं दिखते ऐसा नहीं है, बहुत स्मार्टली वो उस पे खेल जाते हैं। सो अवेयरनेस इस चीजों का बड़ा है, तो हम ये सोचकर नहीं चल सकते कि उनको ये पता नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन फटाफट गूगल से निकालो और काम पर लग जाओ, ऐसा धंधा हो गया है अभी। ओनली सिलेक्ट करो क्या करोगे, ठीक है। देन इन सारी चीजों का हमें ट्रांसपोर्टेशन का जो करना है, तो वो एक इंडस्ट्री हम रन कर सकते हैं। हमने सोच लिया है हमें एक्सपोर्ट करना है, बट हमारा मटेरियल या हमें डोमेस्टिक मार्केट में लाना है या हमें घर घर डिलीवरी करनी है, तो ये मटेरियल लेकर कौन जाएगा? सो इसके लिए ये अलग एक सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, वो भी सारा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करते हुए। सो वो भी, अगर टीम है आपके साथ, तो आप वो बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। उस पर भी फोकस किया जा सकता है कि भागने वाले अगर लोग हैं तो टीम बना लो। देन फिर आता है
हम ये मटेरियल बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ढूंढने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग करना बहुत जरूरी है, लोगों को पता कैसे चले कि हम इस मार्केट में। तो वो सेक्टर भी अभी 2 महीने में नए नए ऐसे लोगों ने हमको अप्रोच किया है कि सर आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, इसका हम मार्केटिंग करें क्या, भाई तुमको क्या नॉलेज है? नहीं सर, अभी 2 महीने से चालू किया है। मीन्स आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने का भी घर पे बैठे बैठे 17-18 साल के बच्चे ये भी बिजनेस चालू कर चुके हैं। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि तुम्हारी अगर रिक्वायरमेंट रही कहीं की तो दिमाग उस दशा में दौड़ने लग जाता है। सो ये बच्चों ने ये भी चालू कर दिया है कि वो किसी भी प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। सो ये एक सेक्टर डेवलप हो गया है, ऐसे जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री कहते हैं। सो इस पर भी फोकस किया जा सकता है। दूसरा है कि ऑनलाइन ट्यूशंस क्लासेस ये फ्लरिश हो रहे हैं। हमारे घर पे बैठी हुई हमारी बहन बेटियां ये भी थोड़ा बहुत चालू कर चुकी है, ये क्लास ले रही हूँ, वो ये ऑनलाइन चल रहा है, ये सारा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी कला को इंडिया में ही लेकर नाचो, ठीक है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी आप ले जा सकते हो। ये कोई नहीं सोचता है, क्योंकि मारवाड़ियों में बहुत कुछ कूट कूट के भरा है, जिसे हम बोलते हैं कैलिबर और सुपर ब्रेन। बादाम खा खा के काफी सुपीक हो गया है सभी का माइंड। तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों ने ये भी सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर आज योगा है, हमारा योगा है जो इंडिया का ही है, सो ये बाहर जा रहा है। कुछ अच्छे सुंदर जो जिसे हम क्लासिकल डांस बोलते हैं, क्लासिकल गीत बोलते हैं, ये सारा सब कुछ बाहर जा रहा है, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी क्लासेस हम अपने टीम के साथ चालू कर सकते हैं, ये एक सेक्टर है। सो ये ऐसी थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ में है। ओनली लोगों को उसका अवेयरनेस चाहिए और लोगों ने उसको उठाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं उठाओगे तो फिर सोचते रहोगे कि हमें कोई तो भी आके 2-5 हजार रुपए मदद कर जाए, तो ऐसा कौन कितने दिन करेगा? दूलीचंद जी साहब कितने दिन करेंगे ऐसा? सो बेटर है कि जो रोज मिल रहा है वो करो, ना कि तुम उस तालाब में से एक लोटा पानी लेकर पी गए, वो तालाब तुमको पूरा नहीं पड़ने वाला है। सो खुद में ही ये जुनून चाहिए। और हमारे में है तो हम हमारे स्वर्णकार भाइयों को इसका थोड़ा सा डोज दें, हमारे साथ उनको मिलाएं, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा मुझे एक ये बोलना है कि चलो हमने तो ये चर्चा कर दी, आज हमारा प्रॉब्लम बड़ा है और हमारा सोल्यूशन भी हमको बड़ा निकलना है। आज ट्राई करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। 10 साल पहले हमने भी कुछ चालू किया था, किलो से चालू किया था, तो आज टन्स में पहुंच गए। सो ऐसा हो सकता है कि आज चालू करो तो 2-5 साल में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। साइड बाय साइड आपका जो कैलिबर है स्वर्णकारी धंधों का, ये तो आपके साथ है ही, इसे तो हम भूल नहीं सकते, लेकिन समय की मांग के साथ चलो, ऐसा मुझे लगता है। एक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है, जैसा कि हम जो एक हमारा जो बिजनेस है एंजाइम्स प्रोटीन्स का, हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारा भी बिजनेस काफी हैम्पर हुआ है, एक्सपोर्ट बंद हो गया है। सो लोकल भी काफी कुछ हैम्पर हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहा, कोई मटेरियल ले जाने वाला नहीं है, फैक्ट्रीज बंद पड़ी है इसलिए किसी ने उठाया नहीं है, ये काफी कुछ धक्के हमें भी पड़े हैं। लेकिन हम भी यही सोच रहे थे कि जब एक्सपोर्ट चालू होगा तब हम करेंगे, लेकिन हम ये कितने दिन तक वेट कर सकते हैं? हमने भी इस 2 महीने में उठा पटक की कुछ नया डेवलप किया ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, लोगों को कुछ खाने के लिए उस हिसाब का मिले। सो इसमें हमने देखा कि जो फेयर हम बाहर जाकर एग्जीबिशंस वगैरह कर रहे थे, उसके जो गवर्नमेंट हमको एयर फेयर देती है, हमें जो एग्जीबिशन का थोड़ा बहुत पैसा देती है, हमारी महिला उद्योजकों को 100% हेल्प करती है। सो ये सारा जो है, ये देखते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट रिसेंटली अभी मार्केट में लाने का सोचा है, जैसे कि उसमें एक रहा प्रोटीन। सो प्रोटीन का ऐसा है कि हेल्थ के हिसाब से लोग जो कॉन्शियस हुए हैं उस हिसाब से ये हमने सोचा, क्योंकि 2 महीने से तो बैठे ही हैं, कुछ कामकाज नहीं था, तो किधर तो भी जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो हमारे रिलेटेड क्या कुछ कर सक रहे थे तो हमने इस पे फोकस कर लिया, 2 महीने उठापटक इसमें की। तो मुझे ये बोलना है कि अगर हमारे किसी स्वर्णकार बंधु को या किसी को ये लगे
कि ठीक है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, तो डेफिनेटली वो हमें कांटेक्ट करें, हम डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे। सो ये मेरी तहे दिल से इच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम माइक के सामने बैठे हैं कुछ बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट रियली हम दिल से चाहते हैं कि लोगों को हम थोड़ा बहुत जरूर मदद करें, अपने ढंग से कर रहे हैं। हमारे साथ भी छोटी मोटी टीम है, तो डेफिनेटली हम ये कार्य करेंगे। मुझे सिर्फ बस यही बोलना था कि देखिए आज जो स्वर्णकारों का बिजनेस जो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, सो इसके लिए यंग जनरेशन, आपकी यंग जनरेशन को इसमें उतारो, उनका ब्रेन यूज करो, तो हो सकता है कि हम ये सारी समस्याओं में से आराम से बाहर निकल जाएंगे। और मेन इम्पोर्टेंट चीज जो थी कि गवर्नमेंट हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, चाइना इंडिया से बाहर हो रहा है, सो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और हम डरते हैं, जैसे कि मैंने एक्सपोर्ट का डर बताया आपको कि लोग क्यों डरते, ये भी ओवरकम करने के आपको मैंने सारे सॉल्यूशन बताए हैं। और छोटे से टाइम में बहुत कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो आदरणीय स्पीकर्स और बैठे हैं बोलने के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। फिर भी मैं एक लेडीज होते हुए मैं ये चाहती हूँ कि बाकी की लेडीज जरूर जुड़ जाएं। अभी देखा है मैंने कुछ व्हाट्सएप पे कुछ काफी कुछ एक्टिविटी लेडीज लोगों ने चालू कर दी है इन 2 महीनों में, तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि उनका भी सपोर्ट मिले। डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगी, वो भी बहुत टैलेंटेड है, हमारे समाज की लेडीजों में टैलेंट स्टैमिना कूट कूट के भर रहा है, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है प्रॉपर। सो उनका भी हेल्प लीजिएगा, ये मैं विनंती करना चाहूंगी। आप देखिए उनका यूनिकनेस, उनका कैलिबर, उनको अपॉर्चुनिटी देख कर दीजिए, वो आपको एक असेट बन जाएगी आपका। सो ये मैंने मेरे 2 शब्द कहे। फिर से मैं तहे दिल से आप सभी की शुक्रगुजार हूँ कि अगर हम लोग कहीं भी समाज के काम आ सके तो हम अब खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे। छोटा सा बिजनेस है, प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है ऐसा नहीं है, शायद किसी के काम आ जाए हमारा ये छोटा सा 2 शब्द का एक छोटा भाषण। तो प्लीज हमें भी ये अपॉर्चुनिटी जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आप सबको और एक कहना चाहूंगी कि कोविड बहुत खतरनाक होते जा रहा है, रोज के हम आंकड़े देखते हैं तो भयानक हो रहे हैं। सो खुद को सेफ रखो, खुद का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और प्रिकॉशन लेते रहो। धन्यवाद, सभी ने मेरे 2 शब्द सुने इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। BSS को बहुत बहुत धन्यवाद, टीम को बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये शांति से सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैडम। हम लोगों का भी ये सौभाग्य था कि आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस और जो हिम्मत आपने करके अपना बिजनेस स्टैंड किया, ये सारा कुछ आपने हमारे साथ शेयर किया। एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा मैडम, आप लोग अभी ऐसा क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर मैरिड हैं, जलगांव में रहते हैं, उनका एक छोटा रेस्टोरेंट भी है, तो अगर वो अपने रेस्टोरेंट से आपका कोई प्रोटीन प्रोडक्ट्स आप ऐसा बनाते हैं जो वहां से रिटेल कर सकें? जी हाँ, देखो अभी जैसा कि मैंने बोला कि आजकल के बच्चे हैं जो हैं उनको रेडी फूड का बहुत ज्यादा शौक है, तो उसमें कुछ भी खाते उटपटांग। इससे अच्छा है कि हमारा जो प्रोटीन है, जो हमारी मम्मी हमें मूंगफली और चना और गुड़ खिलाती थी, ऐसे ही टाइप के कुछ प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, वो पाउडर फॉर्म में है लेकिन सो रेडी टू ड्रिंक होते हैं। ये बाकी जो MNCs है ये क्या करती है कि भाई मसल बन रहा है, ये बन रहा है, लो 2-5 हजार का किलो का पैकेट है, 4-4 हजार किलो के पैकेट बनते हैं। वो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, ये ओनली इंडियन लोगों को हेल्प करने के हिसाब से रेडी टू ड्रिंक ऐसे प्रोटीन शेक हमने बनाए हैं जो हम शॉर्टली मार्केट में डाल रहे हैं। So इसमें अगर if she feel interested, she can communicate with us. We'll definitely help her out. डेफिनेटली आपने मुझे जैसे जो समझ मुझे नहीं पता था कि आप लोग रिटेल के हिसाब से भी कुछ काम करते हैं, इसलिए मैंने ये जानकारी अभी लेना ठीक समझा कि अगर रिटेल के हिसाब से अगर आप फूड ड्रिंक्स में कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो अपने रेस्टोरेंट से वैसा कुछ भी रिटेल कर ही सकते हैं। और इनफैक्ट मतलब रेस्टोरेंट्स में ज्यादा यंगस्टर्स ही आते हैं, तो उन लोगों को ऐसा ही कुछ चाहिए कि जो फास्ट फूड हो, रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक, ऐसा कुछ मिले
जी और जी जी उनको अगर अच्छा लगना चाहिए तो बस उसके बाद तो हाँ सर, अब आपका ही नंबर है, प्लीज जी महेश जी को बुला लीजिए। जी। अच्छा जी एक जी। ओके। हाँ थैंक यू मैडम, मैं मेरी सिस्टर को जरूर आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए कहूँगा बात करके, और जी बहुत जी, अच्छा लगा थैंक यू जी। आपने सारा अपना हेलो। एक्सपीरियंस शेयर किया। हाँ अंकल, और प्लीज आप अरे भाई इधर की गड़बड़ हो रही है ना, उनका फोन भी आ रहा है साथ साथ में। मैं इसी का क्या? हाँ महेश जी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या, मैं 1 मिनट जरा सा लेफ्ट होकर के बात करके बताता हूँ हाँ आपको। ठीक 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 ठीक। हाँ शुभंकर जी, हाँ हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ हाँ जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे साथ आगे भी अभी थोड़ी देर रहिए जब तक हम वेबिनार जी को हाँ ऑन जी रखते हैं। बाकी भी हमारे स्पीकर्स हैं, उनको आप भी सुनिए। जी हाँ। शुभंकर जी। हाँ जी, अब नेक्स्ट महेश हाँ जी को लेके अंकल हाँ क्या करें। अंकल बात कर लें अपन, ये पुनीत जी को एक बार ले लें, ये क्या बोल रहे हैं पूछते हैं एक बार। नमस्कार दूलीचंद जी और सब मेरे स्वर्णकार समाज के भाइयों को और बंधुओं को, थैंक यू फॉर नमस्ते गिविंग मी एन सर, वेलकम अपॉर्चुनिटी। वेलकम टू भारतीय स्वर्णकार संघ वेबिनार आप सर। सब लोगों ने मुझे इनवाइट किया और थैंक मिनल जी, आपने बड़ी अच्छी नॉलेज वाली स्पीच दी। एंड आई सी पुनीत जी जो काफी पेशेंस से इज वेटिंग फॉर हिज टर्न टू स्पीक, यू नो, एंड आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, आई विल जस्ट टेक फ्यू मिनट्स एक्चुअली। और ये मैं आप लोगों से अभी इंडिया से काफी दूर, करीबन 7,000-8,000 किलोमीटर दूर बेल्जियम से ये वेबिनार ज्वाइन कर रहा हूँ और काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों से कनेक्ट होकर, कि मेरे सब भाइयों से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। और यू नो इट्स अपार्ट फ्रॉम द वेबिनार, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू सी ऑल ऑफ यू टुगेदर हियर, कि दे फाउंड मी वर्थ टू स्पीक समथिंग। कि मैं थोड़ा सा बीच बीच में इंग्लिश में बोलता हूँ, आई होप मेरे भाइयों को किसी को कोई ज्यादा पता नहीं होगी उससे। देखिए, जैसे सबको ये जो पीरियड है वो काफी डिप्रेसिंग लग रहा है, या इसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स लग रही है, या सब लोग जैसे जैसे अभी काफी स्टेट किया कि यू नो कि सबका बिजनेस डाउन है या आप सब निराश है। मतलब ये ठीक है, यू नो, यू आर सीइंग दिस अ लॉट इन टेलीविजन। क्या अपन आप पर्सनली आप एक्सपीरियंस कीजिए, वॉट एवर आई फील, या मैं पर्सनली जो फील कर रहा हूँ अभी, कि देर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग नाउ। इसमें आपको अभी अपॉर्चुनिटी, आप देखिए कि हर एक चीज के अंदर जो इस तरीके का अभी जो ये माहौल क्रिएट हुआ है, दिस इज डेफिनेटली देयर। पर आप पर्सनली खुद फील करिए कि ठीक है, आप 2 महीना 3 महीना आपने अपना बिजनेस बंद किया, पर ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये जो वेबिनार में है जो सारे जन है जुड़े हुए हैं वो गोल्ड बिजनेस वाले हैं मेरे हिसाब से, तो काफी सारे, आई डोंट थिंक कि कोई दूसरे बिजनेस वाले ज्यादा जन है, ज्वेलरी बिजनेस वाले। आई कैन सी देयर शॉप्स फ्रॉम, यू नो, जो वेबिनार में कनेक्ट है, मैं पीछे देख रहा हूँ अपनी शॉप में, और मुझे उसका फील भी हो रहा है कि दे आर मोस्टली ज्वेलर्स एंड फ्रॉम आवर ओन इंडस्ट्री, और अपनी कम्युनिटी का जो मेन काम है वो ज्वेलरी बेस्ड है, यू नो, ज्वेलरी एंड आई माई सेल्फ इज फ्रॉम अ डायमंड ज्वेलरी बिजनेस। तो सी व्हाट हैपेंड कि आप लोगों का 2 महीना 3 महीना बंद रहा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड भगवान ने और सब चीज में आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपके गोल्ड प्राइजेस बढ़ गए, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जो बीच में 2-3 महीना आपका बंद रहा, ठीक है, आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ध्यान दिया, आपने अपनी फैमिली के साथ में जो आज तक आप टाइम स्पेंड नहीं कर सक रहे थे, आपने वो किया, आपने अपनी लाइफ, थोड़ी बहुत समस्या यहाँ वहाँ रही होगी, यू नो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कोई किसी पर्सनल फैमिली में अगर कोई हेल्थ इश्यू नहीं रहा होगा, तो यू वुड हैव हैड रियली एंजॉयड दिस अपॉर्चुनिटी, यू नो, टू बी विद द फैमिली। एंड ऑन द अदर साइड, आप दूसरा बिजनेस साइड में देखिए, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी नाउ, क्योंकि आप दुनिया का एक जो ओवरव्यू देखिए कि पूरी दुनिया में आज तक इतना पैसा किसी सरकार ने कभी भी कहीं पे भी पूरी, मैं एक अपनी स्वच्छ भाषा में ये कहना चाहूंगा कि आज तक इतना पैसा धरती पे किसी सरकार द्वारा कहीं भी बटा नहीं है, कभी तक कभी भी नहीं दिया गया। अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं आज तक, अभी अभी तक अपने जो जनता में बांट दिए हैं, और काफी सारा फॉरगिवेबल लोन है। अगेन दैट इज
अमाउंटिंग टू बिलियंस ऑफ डॉलर। यूरोप में काफी सारा पैसा दिया गया। हमारे मोदी जी है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पैसा सिस्टम में फ्लोट होगा, आपके पास लोन में आएगा। We are in this webinar that what is the maximum benefit, जो मेरे अगर आप 40 पार्टिसिपेंट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, what you can do with it, मैं आपका जो 10-15 मिनट का जो कीमती समय ले रहा हूँ, what it can maximum give you a benefit out of it. This my 15 minutes can, when you go back home, you get something out of it. ये जो इतना सारा पैसा आज सिस्टम में फ्लो हो रहा है पूरी पृथ्वी पे, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने कहीं पे भी हिंदुस्तान में 20 लाख करोड़ का एक साथ में पैकेज कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। So this money will come in the system and you will, all of us will be benefited. Yes, there will this, ये जो पैसा है एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए अगर हॉस्पिटल्स में जा रहा है, हॉस्पिटल्स के बाद में डॉक्टर में जा रहा है, तो डॉक्टर्स की वाइफ आपके शॉप पे आएगी, वो ज्वेलरी लेगी, फिर वो ड्रेसेस लेंगे, तो ये पैसा सर्कुलेशन में आएगा। यू ऑल विल बी बेनिफिटेड। आज ये पैसा अमेरिका जा रहा है तो उससे वहां का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है। On the other hand, if you see, China has been boycotted by everybody and we all, ये जो पूरी दुनिया का जो है, it's a subject of big hatred now. Nobody wants to be, do work with China. तो जो चाइना से अगर लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं या हांगकांग से नहीं काम करना चाह रहे हैं एक्चुअली के अंदर, so it's a big opportunity for our trade. जो हमारे स्वर्णकार भाई है, it's a big opportunity. हर एक चीज में आप एक लॉस देख सकते हैं. On the other hand, you can see there is an opportunity. How you can convert now this into an opportunity, because the इंडिया का जो सबसे पहला एक्सपोर्ट का बिजनेस था ज्वेलरी का या बाकी सब चीजों का, वो सारा बिजनेस अपने से लेके चाइना ले गई थी काफी सारा। तो और वी वर इन द ऑन द अदर साइड अगर आपके देखेंगे तो वी वर ऑलमोस्ट लाइक कि हमारा जितना जो व्यापार था वो काफी, समझ लीजिए लास्ट 20, 25, 30 साल में काफी सारा व्यापार हर तरीके से चाइना ले गया। और अभी जैसे अमेरिका जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का कंज्यूमर है, या यूरोप है, या दूसरे जो सेक्टर है, वो कहीं पे भी इनको पसंद नहीं कर रहे। और दूसरा जो वर्ल्ड का अभी जो सबसे फेवरेट चीज है, दैट इज इंडिया। आज ये बात जो है वो हम सब लोगों को क्या हो रहा है कि अगर इसका जो ज्ञान अगर जल्दी होगा कि जो नेक्स्ट big favorite spot on earth is we Indians, क्योंकि क्या है कि जो वहीं पे दुनिया में इतना सारा लेबर एक साथ में 135 करोड़ जनता, वी आर ऑनेस्ट, हम किसी कभी भी कुछ भी, अगर आपने इंडियन या स्वर्णकार भाई देखेंगे या कभी भी, तो अपन कहीं पे भी जाके, जैसे जो चाइनीज है आज किसी को भी नुकसान पहुंचाकर, आज ये इतनी बड़ी आपदा जो ने विश्व के लिए खड़ी की है, so we will never do this kind of a thing, to damage anybody and, expect a profit or a benefit out of it. So the whole world is looking forward to us. So, we have to create this opportunity. We have to use this period now, that how we can win or we can maximize this opportunity to be a winner for all of us. आज हम सब के लिए कैसे हम इसको यूज कर सके एक्चुअली में, कि आप अपने अपनी एक टीम क्रिएट करे, या जो अपना एक किसी भी तरीके का किसी को एम्प्लॉय करके आपके बिहाफ पे जो आपका प्रोडक्ट है, आप उसको वर्ल्ड में मार्केट करने की कोशिश कीजिए। जो चाइना जहां पे बेच रही थी, चाहे अमेरिका है, आप ईमेल से मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, एंड यू कैन यूज इट, और आपका बिजनेस काफी अच्छा रहेगा। व्हाट आई फील दैट इज नो अपॉर्चुनिटी टू बी डिप्रेस्ड। कहीं पे भी आपको डाउन फील करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार आपके साथ में है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, द लॉट ऑफ लोन्स विल बी गिवन टू ईच एंड एवरीबडी, and you all will be the part of it. Somewhere this money will come in the system. अपने सबके पास में ये पैसा फ्लो होगा। अपन सब किस तरीके से इसको यूज कर सके, आपके जो संपर्क है, आपका बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट है, आप उसको यूज करें, इसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करें, और रियली डेफिनेटली यू विल सी कि जो ये पीरियड है ना, ये आपने अगर अपनी सेहत का और फैमिली का ध्यान रखा, तो ये जो आगे का पीरियड है
फॉर मी आई सी, अगर इसे अच्छे तरह से यूज किया गया, दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि इतना पैसा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इतना पैसा पृथ्वी पर आज तक इतनी सारी सरकारों द्वारा कभी नहीं बटा गया। Lot of money is coming in, so use this opportunity, and I will now forward this to Mr. Puneet, who is waiting very patiently for his turn. I can see, and I see another talented speaker waiting, so I will not take a lot of time. It's been almost an hour, so I had my turn in it. And thank you, Dulichandji Karel, for giving me an opportunity and to get connected. And if there are any question and answers, if I can guide somebody, you are most welcome. And I'm online now. Even in the middle or in the end, if anybody has anything to ask, I'm available. Thank you, sir. थैंक यू महेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी को, बहुत थैंक्स अ लॉट टू महेश जी एंड मीनल जी. They have spared the best what they can. So we thanks a lot to both of them and hope that while we require, you will help us again. Definitely, we are always with you and with our community. मैं अपनी कम्युनिटी और अपने सब भाइयों के साथ में हूँ, और कभी भी कोई भी चीज अगर कहीं पे भी रिक्वायर है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑल्सो, यहाँ पे अगर किसी को कुछ जरूरत है, तो कोई आपका कोई रिश्तेदार फंसा है अभी यहाँ पे, मतलब कुछ दिन पहले कुछ सीमेंस फंसे हुए थे, तो वी हैव सम रिलेशन इन द हाई कमीशन इन बेल्जियम, सो और in UK also now there are 300-400 सीमेंस, और जो काफी सारे भारतीय अटके हुए हैं, तो उनकी भी मदद करके हम कोशिश कर रहे थे कि काफी सारे जनों को जो वंदे भारत फ्लाइट्स में रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे, उनको वापस भेजने का भी प्रयास करके वी वर ट्राइंग टू हेल्प आवर बेस्ट, एंड वी हैड सेंट समबडी, काफी सारे जन को बैक टू इंडिया विद स्मॉल हेल्प एंड एफर्ट वी कुड डू फ्रॉम आवर साइड. और अगर किसी को भी यहाँ पे इस तरीके की कोई भी अगर हेल्प या कुछ, कोई अगर रियली सीरियसली फंसा है या कुछ प्रॉब्लम हो, तो वी कैन ट्राई टू हेल्प अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो. विशाल जी, ask your question. विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी उनका माइक शायद अनम्यूट नहीं हुआ है. विशाल जी का जो माइक है ना, वो म्यूट है. अनम्यूट नहीं हो रहा. हेलो, गुड आफ्टरनून महेश जी, नमस्कार. नमस्कार विशाल जी, कैसे हैं आप? फाइन फाइन सर. मैं खाली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बेल्जियम के साथ डायमंड के अलावा और कौन सी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है बेल्जियम के साथ स्पेशली apart from that? There is lot of things. Belgium is a biggest port actually. जो यहाँ पे बोलते हैं ना, Belgium has a biggest Europort. जो सी का जो काफी सारा जो सामान है समुद्र के जरिए जो जाता आता है, उसका काफी बड़ा बेल्जियम एक बहुत बड़ा पोर्ट है. और बेल्जियम में जो आप समझ लीजिए काफी सारा मेडिसिन का व्यापार होता है, और काफी सारा आप देख लीजिए चॉकलेट्स का व्यापार होता है, और बेल्जियम मतलब बेल्जियम जो क्या है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे ना, तो जो इंडिया से काफी सारा जो यहाँ से रफ डायमंड इंडिया जाता है और इंडिया से पॉलिश होके वहाँ यहाँ पे आता है. So it's this is the thing, like there is a good opportunity that you can send your diamonds or something from India. Whereas Belgium जो है काफी छोटी कंट्री है, इनकी जो जनसंख्या करीबन 1 करोड़ की ही जनसंख्या है यहाँ पे. और जैसे अगर मीनल जी ने पहले कहा कि अगर आपका कोई फूड्स में है या आप कोई और चीजों में है, मैं इंडिया से आप कोई स्पेशलाइज कोई चीज अगर आप यू कैन प्रपोज, तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं. वेयरएल्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इंडियन मैंगोस है वो बेल्जियम में काफी यूज किए जाते हैं, और काफी भारी मात्रा में जो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है और जो यूरोपियन कम्युनिटी है वो उसे बहुत लाइक करती है. तो यू कैन डू दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपको कहा कि बेल्जियम जो है चॉकलेट्स के लिए काफी फेमस है. बेल्जियम इज वेरी फेमस फॉर lot of different things, like we have lot of good perfumes here, like from France, और आजू बाजू ये जो
काफी आजू बाजू के देश है, हाँ और जी, आप काफी सारी चीजें वट एवर यू फील लाइक यू कैन सेंड इट, इट इज वेरी सेफ टू वर्क यार, इट इज यहाँ पे ऐसा कोई इतना जैसे आपको किसी भी तरीके का मतलब असुविधा का कारण मतलब नहीं मतलब फील होगा। अगर आपके पास बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट है सामने वाले का, तो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड दैट यू विल लूज योर मनी, एंड यू आर वेरी सेफ फॉर एवरी पार्ट ऑफ इट, that you will not lose your finance or you will not lose your business. Yes, there is a very low demand for जैसे अगर if you see especially only in Belgium there is not much of a demand for like what you say, एक जो ज्वेलरी का आप कहेंगे कि जो that जो है, because that was already been imported before from China and Hong Kong, so that अगर if you want you can start doing it, but जो यहाँ की जनसंख्या है especially only in Belgium, you don't have to target now only Belgium as your sector, it's full Europe. ओके सर, आप कोई भी चीज अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो आप पूरा यूरोप देखिए, उसमें पूरे यूरोप में आपका स्विट्जरलैंड आ गया, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, तो ये सब बाजू बाजू में है। और यूरोपियन सेक्टर के अंदर अगर आप कोई भी चीज एक जगह पे अगर नहीं बेच पाए तो आप दूसरी जगह बेच सकते हैं। तो यू कैन सी इट्स ऐसा बिग विजन कि आप 1 करोड़ जनता की बदली अगर आप पूरा यूरोप कनेक्ट करेंगे ना, तो आप जैसे आप देखेंगे 50-60 करोड़ लोग का आपको एक बिजनेस मार्केट दिखेगा। तो यू कैन कनेक्ट दैट वे, ओके, एंड यू कैन डू। यहाँ पे कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, काफी बिग फैशन इंडस्ट्री है यूरोप, यू कैन यूज दैट एज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। जो इंडिया में एक शर्ट अगर 300 रुपए की 400 रुपए में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनती है, वो यहाँ पे 4000 या 5000 में बिकती है। तो यू कैन यूज दैट, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट, बट यू हैव टू क्रिएट योर क्वालिटी एंड कॉन्टेक्ट विद दैट, एंड यू आर वेरी, वो आप देखिए आप कैसे किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। वट एवर गाइडेंस आई कैन गिव यू, मैंने मेरी तरफ से जो दे सका था वो मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। Great. Thank you very much, sir. Please be with us while we continue with Puneet ji. नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते पुनीत। सबसे पहले तो बीएसएस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ अपना अनुभव शेयर करने के लिए आमंत्रित किया। मैं देखिए 17 साल से एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ जो ज्वेलरी का है, और हम पूरे यूरोप में यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं पिछले 17 साल से ज्वेलरी के अंदर। कई सारी चीज़ें उतार चढ़ाव पिछले 3 साल में आए हैं, पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोविड-19। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो जीएसटी और नोटबंदी से इतना कोई फर्क नहीं पड़ा एक्सपोर्ट मार्केट में जितना कि अभी इसमें पड़ा है लॉकडाउन में। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा अपनी डिटेल्स आपको साथ में कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इंडिया जो है लगभग 25 से 30% से ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है पूरे जितनी विश्व में डिमांड है उसका, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा है, कम नहीं हो रहा है। और उसका कारण ये है कि यहाँ की लेबर इजी है, और यहाँ पे पर्टिकुलर जितना भी स्कोप है अलग अलग, जैसे आप देख रहे हैं बॉम्बे है, कलकत्ता है, जयपुर है, यहाँ कई बड़े स्कोप्स हैं काम करने के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेबर है, तो उसी जगह पे ये एक्सपोर्ट मोस्टली सक्सेस हो जाता है। अगर बात करें कि अभी लॉकडाउन में से क्या हुआ, लॉकडाउन ये हुआ कि लगभग बात करें चाइना में जब भी इन्फेक्शन फैला था दिसंबर के आसपास, तो हमारे पास एक नॉर्मल ऑर्डर हुआ करते थे जो हमेशा रहते थे। जैसे ही जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास हमारे पास जो ऑर्डर की क्वांटिटी है वो लगभग जस्ट डबल हो गई। डबल होते होते इतनी हो गई कि हम उसका माल ही नहीं बना पा रहे। 15 मार्च के बाद एक कंडीशन हुई कि लॉकडाउन लगेगा, और लगभग यूएस मार्केट के लगभग 75% से ऊपर ऑर्डर कैंसिल हो गए। बाकी यूरोप मार्केट के कंटिन्यू अभी भी है हमारे पास। चाइना की सारी फैक्ट्री लगभग बंद थी ऑलमोस्ट इस टाइम पीरियड में, मार्च से पहले, और मार्च के बाद इंडिया में बंद हो गई कुछ समय के लिए। अप्रैल मार्च लास्ट वीक और अप्रैल के बीच में ये रहा कि 15 अप्रैल तक फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। ये था कि चलो 15 अप्रैल कुछ खुलेगा तो काम होगा, फैक्ट्री चालू होगी और प्रोडक्शन जो बचे हुए ऑर्डर है वो कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे फर्स्ट लॉकडाउन
के बाद सेकेंड लॉकडाउन लगा तो कंडीशन इतनी बिगड़ गई, ये लगा कि ऑर्डर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लेबर भागने लगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, ये सब लोग चलने लगे। 3 मई को लॉकडाउन खुला, हमारे जयपुर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया में, और यहाँ हमारी फैक्ट्री चालू हुई। इसमें स्टाफ लगभग सभी आ चुके थे, लेकिन लेबर की बात करें तो लेबर में से 15% थी जहाँ पे लॉकडाउन था, वो तो आ ही सकती। जो बस थी, जो हमारी बस चलती थी लेबर्स के लिए, वो सब बस बंद करनी पड़ी। कंडीशन ये रही कि आज 12 जून है और 12 जून तक ये हालत है कि हम 250 सैंपल बना चुके हैं। इतने ऑर्डर्स हैं यूरोप से और अदर कंट्रीज से जिसमें हमारे पास काम करने के लिए आदमी नहीं। और अदर जो फैक्ट्रीज हैं जिसके डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी सेज में भी यूनिट है, सेज की जितनी फैक्ट्रीज है लगभग सब रनिंग में है। और जो 30-35% 40% लेबर नहीं है उनके पास, इस कारण से वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। फंड की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने भी ज्वेलरी फील्ड से जुड़े हुए हैं सबका फंड इतना है कि वो उसको मैनेज कर सकते हैं। और सरकार की, जैसे कि बताया गया है कि सरकार की इतनी बेनिफिट दिए जा रहे हैं अभी, तो उसको बिल्कुल यूज करना चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है मार्केट का तरीका। यानी कि सबसे ज्यादा कठिन उन लोगों के लिए होता था एक्सपोर्ट करना जो यहाँ से अपने कारीगरी के आइटम ले जा करके अलग अलग देशों में प्रदर्शित करते थे। वो या तो एग्जीबिशन कैंसिल हो चुकी है या आने वाले समय के लिए एक्सटेंड हो चुकी है। उसके बाद भी काफी लोग घबरा रहे हैं कि वो वहां जाए और कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी कंडीशन में काफी कुछ हमारे स्वर्णकार भाई हैं जिनको काम मिला करता था, वो भी कम हो गया, वो भी काफी कम हो चुका है। क्योंकि प्रदर्शन करते थे वो बहुत अच्छे एक्सक्लूसिव आइटम बनाया करते थे ताकि वो वहां जाके बेच सके और नए बायर को पकड़ सके। वो कंडीशन लगभग में ना के बराबर है। अब वही तरीका चेंज हो गया डिजिटल में, यानी कि अब आप डिजिटल कर रहे हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको, नई टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हैं जनरल ज्वेलरी में, आप कैड कैन के थ्रू उन सब चीजों को बनाते हैं, उसके अप्रूवल लेते हैं, आप उसको भेजते हैं। यानी कि अभी इस 1.5 महीने में ये हुआ है कि जितने भी बायर हैं, चाहे वो यूरोप का है या यूएस का है या कहीं का भी, वो मोस्टली स्टॉकिस्ट कर रहे हैं, यानी स्टॉक ले रहे हैं। यानी जितनी जल्दी को उन्हें पता है कि ये महामारी जो है इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ये लंबा चलेगी। तो इस कारण आप देखें कि जो बाइंग हो रही है वो अच्छी बाइंग हो रही है और नए डिजाइन काफी जा रहे हैं। किसी समय पे ये होता था कि हम 12 ग्राम की अंगूठी बनाया करते थे, इसके 400 पीस बन रहे हैं, 300 पीस बन रहे हैं। अब ये हो गया कि हमें 3 ग्राम की अंगूठी बनानी है लेकिन हमें 1000 पीस बनाने हैं। लगभग देखा जाए तो चीज बराबर ही है, लेकिन आइटम छोटा हो गया। यानी कि जो बायर है उसने भी अपना मार्केट करने का तरीका चेंज कर दिया है। इट मींस एवरीथिंग हैज बीन चेंज इन डिजिटल। सब कुछ चेंज हो चुका है डिजिटल के अंदर, और डिजिटल मार्केटिंग ही सबको भी आगे लेके जाएगी। इसके बाद दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आपके हाथ में कितनी कारीगरी क्यों ना हो, लेकिन वो कमरे के अंदर बंद है तो आप उसे कुछ नहीं कर पाओगे। उसको बाहर निकालें, वो बाहर तभी निकलेगा जब आप उसको डिजिटल प्रमोट करेंगे। सबसे पहले डिजिटल प्रमोट करेंगे, 100 लोग देखेंगे, पर आपको कोई प्यासा होता है वो अपने आप ढूंढेगा आपको कहाँ है वो। आप फर्क इतना होना है कि आपके अंदर वो चीज है जो है उसको डिजिटल में लाए, चाहे वो वेबसाइट हो या मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, ये आपको करना पड़ेगा। चाहे छोटा कारीगरी क्यों ना हो, अगर वो स्पेशल कारीगर है, बनाने वाला है, तो अपना पोर्टफोलियो बनाए, डिजिटल पोर्टफोलियो बनाए और प्रमोट करे। वही एक तरीका है आने वाले समय के लिए। क्योंकि अभी जो है, जैसे हम देखें हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में 80% कारीगर जो है वो बंगाली है। आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। कभी एक साल में किसी नए आदमी ने काम किया, फिर दूसरा नया आ रहा है, तो लगभग कोई 5-6 साल से ज्यादा नहीं टिक पाता है फैक्ट्री के अंदर। वो सब चेंज होते रहते हैं इन सब चीजों में। और जब वो 50 साल के हो जाते हैं तो सीधे अपने बंगाल चले जाते हैं। यही एक सिनेरियो पिछले 15-17-18 साल से मैंने देखा है, वो यही चला आ रहा है। और इसके लिए जितने भी हमारे सोनार भाई हैं, जो ये कारीगर हैं, जो अच्छा काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, उनको हार नहीं माननी चाहिए। अभी सरकार ने जो बेनिफिट दिए हैं कि लोन के लिए कई सारी स्कीम है, वो लोन लें और अपना प्रोडक्ट बनाएं। ये मत सोचें कि वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। आप प्रोडक्ट बनाएं उस पैसे को लेके, वो जरूर बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि माल ही नहीं है, कोई माल ही नहीं बना रहा। जब माल ही नहीं होगा तो डिमांड आपके माल की आएगी, 100% आएगी। और आप उस लोन को लेके अगर आप इसका मिसयूज करोगे तो कोई सेंस नहीं है। आप उस लोन को लीजिए, अपना प्रोडक्ट बनाइए, गोल्ड रॉ मटेरियल लीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमारे समाज में कई सारे व्यक्ति हैं जो इस आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।
हर अलग अलग एरिया में है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, सब जगह जुड़े हुए हैं। उनसे कांटेक्ट करें और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करें और मार्केटिंग करें उसकी। जैसे मैडम ने बताया, मैंने बताया, इतनी सारी चीज़ें बता चुकी हैं, तो ऑलरेडी सब कुछ उन्होंने ही क्लियर कर दिया है। तो अपने प्रोडक्ट, जो मेरी नॉलेज है वो सिर्फ ज्वेलरी से रिलेटेड है, ज्वेलरी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग या इंटरनेशनल मार्केट तक मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ शेयर करा है। तो आने वाले समय में आपके पास प्रॉब्लम आएगी डिमांड की। डिमांड आपके पास है लेकिन आप माल नहीं बना पाओगे, तो माल जिसका स्टॉक होगा वो बिकेगा। तो आप घबराएं नहीं इस सिचुएशन में। और जब लॉकडाउन हुआ था 15 अप्रैल के आसपास, तो हम खुद डिप्रेस थे कि 7-8 महीने काम नहीं होगा, तो नए सैंपल बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन देखा तो यहाँ फुर्सत ही नहीं है। यानी यही नहीं, सेल्स यूनिट जितनी भी खुली हुई है जयपुर के अंदर, लगभग सारी चालू हो चुकी हैं और सबके पास ओवरलोड काम है, नाइट शिफ्ट चल रही है, सारी गाइडलाइन फॉलो करते हुए। ये वायरस जो चल रहा है वो इतना खतरनाक है, अगर एक वर्कर भी आपके पॉजिटिव पाया गया तो पूरी फैक्ट्री 15 दिन के लिए बंद होगी। और सोच के देखिए 15 दिन में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये मौका अपने हाथ से ना गंवाएं। जो लोग इस वीडियो जुड़े हुए हैं, चाहे जितने 10 कारीगर हैं या 5 कारीगर हैं या खुद अकेले हैं, सबसे पहले इस महामारी से लड़ें। वही चीज़ है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना काम करते जाएं। जो कर रहे हैं उसी को करें, बस आपको मार्केटिंग करने का तरीका चेंज करना है। और नए डिजाइन बनाइए, हल्के आइटम बनाइए। जो जैसे आप बता रहे हैं कि मोस्टली पीपल अब घर से काम कर रहा है, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, घर से काम कर रहा है, तो कोई भी लेडीज बाहर पार्टी वेयर तो पहनेगी नहीं होगी, अब वो डेली वेयर्स पहनेगी। 2 ग्राम के आइटम, 3 ग्राम के आइटम, 5, जो एक पर्टिकुलर जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में चलते हैं। आप तनिष्क की बात करते हैं, तनिष्क है, जितने बड़े स्टोर्स हैं आप उनको खोल के देखेंगे तो उनकी भी लगभग सेल उस छोटे आइटम्स की ज्यादा है जो एक वर्किंग गर्ल्स, वर्किंग वुमेन्स के लिए होती है। वेडिंग ज्वेलरी जो होती है वो एक लिमिटेड होती है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है शोरूम्स के लिए। लेकिन चूंकि आपका अब मार्केट ट्रेंड आपको चेंज करना है, डिजिटल में जाना पड़ेगा, तो आपको लाइट वेट आइटम ही बनाने होंगे। वही माल आपका बिकेगा जो आपका डिजिटल दिख रहा है, जो दिखेगा वो उसका बिकेगा। और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं इस मार्केट में, यानी कि जो आपके कारीगर हैं, जो आपके पास जो कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी को समझें, उनको नेगेटिव ना करें, उसका सहयोग करें, और डेफिनेटली आपको इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें आगे लेके जाएगी। बाजार में जितनी भी चीजें हैं, डिमांड है, चाहे अभी डोमेस्टिक को ही आप ले लीजिए, सारा ऑनलाइन चल रहा है और उसी को डिजिटल कराया जा रहा है। अगर आप सभी लोग वेबसाइट देखते होंगे, ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, तनिष्क है या कैरेट लाइन है या ब्लू स्टोन है, बिग वेबसाइट, ये इनमें जो ज्वेलरी लगाई जाती है वो एक्चुअल ज्वेलरी नहीं है, ये सब वर्चुअल इमेजेस हैं। सोच के देखिए, अगर 1000 डिजाइन लगे हुए हैं जो एक्चुअल है, तो पैसे ही 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अगर आपने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है, वो डिजिटल वे में, वर्चुअल में लगा हुआ है, और वो आपके ऑर्डर आ रहा है, यानी कि बिना गोल्ड लगाए हुए, बिना डायमंड लगाए उसका ऑर्डर आपके आ गया, तब आपको माल परचेस करना है। तो अपने मार्केट को वर्चुअल बनाएं, अपनी चीजों को डिजाइन करें और उसमें प्रमोट करें। मैं बस यही आप साझा कर सकता हूं जो मेरे को यहाँ एक्सपीरियंस है। इसके अलावा किसी को कुछ मुझसे पूछना हो तो आप, खुशी होगी मुझे बताने में। शुभांकर जी को क्वेश्चन है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। पुनीत जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। यदि कोई नया सेटअप जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं, डिजाइनिंग से लेके कंप्लीट फिनिशिंग तक, ठीक है, उसमें अपने को क्या क्या करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले ज्वेलरी इंडस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो ज्वेलरी बनाना चाह रहा है, 2 तरह की ज्वेलरी बनेगी, हैंडमेड या मशीन मेड। तो आप किस चीज पे जाना चाहेंगे, हैंडमेड या मशीन मेड? हैंडमेड तो एक्चुअली नॉर्मली चल ही रही है आजकल, जो ज्यादा डिमांड है वो मशीनरी की है। मशीन मेड की है। सबसे पहले आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना पड़ेगा, जिसकी कैड कैम बनेगी, कंप्यूटर डिजाइन से कैम होती है, जिसमें आपने अपने कस्टमर से या जो आपका बायर होलसेलर है उससे आपने दिखा लिया कि ये डिजाइन मैं बना रहा हूँ, और इन सब चीजों में वो आपको बताएगा। यानी आपने माल ही नहीं बनाया, उससे पहले कैटलॉग लेकर के इस चीजों को डिस्कस करेंगे कि ये माल चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। उसके अनुरूप आपको फीडबैक मिलेगा, हाँ ये आइटम चलेगा या नहीं चलेगा। अब वो जब चलेगा तो उस आइटम को आपको कैड करनी है, उसे कैमिंग करनी है, कैमिंग करके आपको उसका प्रोडक्शन निकालना है, एक लिमिटेड प्रोडक्शन निकालना है अकॉर्डिंग टू डिमांड जो आपके पास है। तो पूरा सेटअप जो बनता है, इसमें पूरी डिजाइनिंग से लेकर के आपकी मैन्युफैक्चरिंग,
सेटिंग, फाइलिंग, पॉलिशिंग, प्लेटिंग, द लास्ट पार्ट, ये सारे आपको प्रोसेस इन हाउस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इनमें से एक भी चेन टूटेगी बाहर के लिए, यानी आप सोचते हैं कि मैं प्लेटिंग नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं प्लेटिंग बाहर करता हूँ, तो क्वालिटी में इफेक्ट आएगा, चीज आपकी बन जाएगी। लेकिन 10 प्रोडक्ट में 10 प्रोडक्ट आपको हो सकता है अलग अलग दिखेंगे, क्यूसी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी 100% चेन आपके पास होनी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन था जी पुनीत जी कि ये जो एक्सपोर्ट आप बता रहे हैं जी, ये किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू होगा आईसी कोड के बाद में, या डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं डायरेक्ट करेंगे आपको, लेकिन हर किसी एक्सपोर्ट करने के लिए आपको आईसी कोड लेना पड़ेगा जो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि आईईसी कोड के अलावा क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? आपको कुछ जरूरत नहीं है, आपको एक आईसी कोड होना चाहिए, आपका बैंक खाता होना चाहिए, और बस माल बनाइए और आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। आपका जो बीच में एजेंसी होती है जी, हाँ, एजेंसी कौन सी रहेगी बीच में? भाई एजेंसी लॉजिस्टिक एजेंसी होती है बेसिकली इंडिया से, तो ही एजेंसी जो है ज्वेलरी लेके जाती है, वो यूपीएस और फेडेक्स, जो कि जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं गवर्नमेंट से, तो यूपीएस फेडेक्स के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने फेडेक्स और कौन सी बताई आपने? यूपीएस यूपीएस माने ऐसी कोई बाइंडिंग तो नहीं है ना कि भाई जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप होनी चाहिए या उनकी? नहीं, उसके ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी ड्यूटी ड्रॉबैक, जैसे सरकार की कुछ स्कीमें हैं जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह है, अगर आप वो क्लेम करेंगे तो आपको जीजेपीसी का मेंबर बनना ही पड़ेगा, उसके बगैर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यदि जीजेपीसी हमें जो नेसेसरी सपोर्ट ना करती रहे जी, तब क्या उसका रास्ता है? भाई जीजेपी सपोर्ट आपको 100% करेगी, ऐसा नहीं है नहीं करेगी। नहीं करती है भाई, नहीं करती। मैं ऐसी किसी को अलेज नहीं कर रहा हूँ, आप बात को समझिए। हमने चेष्टा की भी है, वो यहाँ तक कि बाहर के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं बोलना सर, वो सुतरा ही है कि सपोर्ट नहीं है, वांटेड, अब एक्सपेक्टेड सपोर्ट नहीं मिलता है। भाई देखिए, जैसे कि अभी अपन बात कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट के नियम है जेम्स एंड ज्वेलरी के कि अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का या बेनिफिट लेना है गोल्ड और सिल्वर पे, तो आपको जीजेआरसीएमसी का आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा, वो भले ही आपको सपोर्ट करे या ना करे। उसकी मेंबरशिप फीस लगती है अकॉर्डिंग टर्नओवर, अगर टर्नओवर है तो उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। वो सारा मेरे को मालूम है, मेरे से कोई चीज नहीं छिपी हुई है, हम खुद जीजेपीसी के मेंबर हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ, जो आपको बात कुछ बोल रहा हूँ, हमने माने एक्चुअली आप लोग इसके अंदर की बात नहीं जानते हैं कि जीजेपीसी के नॉर्म्स में या बाईलॉज में बाकायदा लिखा हुआ है कि आर्टिजन्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो इसके माने टेक्निकल नो हाउ है या गोल्ड स्मिथ है या आर्टिजन्स है, कोई भी किसी भी तरह डिफाइन कर लीजिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए वो इंटरनेशनली विजिट भी कराएंगे, इंटरनेशनल अपग्रेडेशन भी कराएंगे, और इसके अलावा एक्सपोर्ट बूस्ट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है सारी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा तो एक इवेंट दिखा दीजिए जब उन लोगों ने आर्टिजन्स को बाहर विदेश में भ्रमण कराया। एक इवेंट नहीं, मैं आपको इसी बात को बोलना चाह रहा था मैं आपको कि ये जो सरकार जो बेनिफिट देती है एमएसएमई के, कि जो भी फ्लाइट का खर्चा देती है, एग्जीबिशन का प्रदर्शनी लगाने के लिए खर्चा देती सर, है, मैं एमएसएमई और उसका फायदे वाली बात में नहीं गया। मैं तो सिर्फ टू द पॉइंट गया हूँ कि एक इवेंट दिखा दीजिए जिसमें जीजेपीसी ने गोल्डस्मिथ आर्टिजन्स किसी को भी बाहर फॉरेन विजिट कराया हो एग्जीबिशंस में फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ क्वालिटी एंड द टेक्निकल नॉलेज इम्प्रूवमेंट, टेक्निकल नॉलेज का इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी तरह भी करवाया हो। सर, जीजेपीसी एक सरकार का उपक्रम है, सरकार की संस्था है जो बनाई गई है, वो एक तरीके से आप प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ड्यूटी ड्रॉबैक के, नहीं पुनीत जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप शायद नहीं जानते हैं, जीजेपीसी सरकार के द्वारा सरकार नहीं है, सरकारी नहीं, सरकार नहीं है। एक मिनट दैट इज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। बस फर की तरह ही उनको ऑथराइज कर दिया गया, क्योंकि जिस समय डायमंड एक्सपोर्ट हो रहा था, बेल्जियम से डायमंड कटिंग के लिए आता था, हिंदुस्तान सबसे बड़ा डायमंड का कटिंग कंट्री डायमंड की हिंदुस्तान ही था, इसलिए एक्सपोर्ट को बहुत सुंदर बूस्ट मिला, उनकी रिकॉग्निशन मजबूत बनती चली गई, इसमें कोई दो राय नहीं।
जो चीज मजबूत है वो मजबूत है, जिनकी जो स्थापना है उसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन ये भी बात सच है कि जो मैंने क्वेश्चन किया उसका भी जवाब किसी के पास याद जीजे किसी के पास नहीं है। लाइए बैठा दीजिए मेरे सामने पैनल में, मैं देखता हूँ, उनके पास नहीं है जवाब। कारण क्या है कि देखिए, नहीं कारण क्या है कि ये देखिए अभी क्या हो रहा था कि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो अब्रोड रहते हैं वो जानते नहीं है, और जो डोमेस्टिकली है उनका चूंकि बिजनेस अदरवाइज है इसलिए वो जानते नहीं है। वरना तो मुद्रा लोन भी नहीं मिलता है स्वर्णकार को। आप क्या बात बोल रहे हैं सर, 50,000 2 लाख इनमें लेने में लोन न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ लोग एलिजिबिलिटी अपनी एस्टेब्लिश कर लेते हैं सिविल के चलते, अपनी फाइलों के चलते। हो सकता है हमारे 200-300 400 लोगों में से 100-200 लोगों में से 1-2 को मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम पार्ट हमारा वैक्यूम रहता है। आप इस बात को मान के चलिए। नहीं बिल्कुल सही, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, लेकिन इसमें लोन की बात आप बात कर रहे हैं, 100 दूसरी बात नहीं, एक मिनट दूसरी बात ये है कि क्योंकि देखिए मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जमीन पर हकीकत दिख रही है। एक भाषण देना, डिक्लेरेशन करना, 20 लाख के सपने दिखाना और 20 लाख देना बहुत फर्क होता है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो उनकी बाकायदा इसका क्या बोलते हैं आपको, जो इसको बोलते हैं ना, जो बजट का जो पार्ट था वो जो इश्यू किया है उसको भी 20 लाख में इंक्लूड कर दिया है। बहुत सारा इसमें कॉन्स्पिरेसी है, वर्थ कुछ भी नहीं है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। हमारी चाहत ये थी, हमारी आशा ये है, चाहे वो मीनल जी हो चाहे महेश जी, उन दोनों से निवेदन है, हम आपकी एग्जिस्टिंग जो हमारे क्वालिटी है उसमें यदि हमें किसी तरह का, जैसे आपको नॉलेज है, आपने बहुत अच्छे ढंग से किसी चीज को प्लेस किया, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, गलत बात है ये, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। अब दिक्कत ये है कि हमारे जो जानते नहीं है इतने लोग, उनको तो हमें एक बताना है कि भाई ये प्लेटफॉर्म है और इस चीज को, अभी आपने जैसे बताया, मैं तो खुद कहता हूं कि देयर इज नो अल्टरनेट। आप जब भी बोल रहे हैं ना, भूल जाइए कारीगर शब्द। गिनीज बुक में नाम लिखेगा हिंदुस्तान, किसमें? कोरोना कांड में। इसको कोरोना कांड नाम दूंगा मैं, गिनीज बुक में नाम लिखेगा, लिख लीजिएगा। सरकारें हाथ ऊपर करने लगी है, मरीजों का इलाज ठीक से हो नहीं पा रहा है, सरकार के पास वो व्यवस्था है नहीं। वो क्रिटिसाइज करना नहीं है मेरे को, खाली हालात यही है कि कुल मिला के कंट्रोल नहीं होगा। सार निष्कर्ष बता रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जाना, मेरे को कोई टारगेट नहीं है, ना मैं बीजेपी करता हूँ ना मैं कांग्रेस, लेकिन हाँ यदि कोई ऐसी बात है तो मैं बोलता जरूर हूँ, ये मेरी खराब आदत है, चाहे अच्छी समझे चाहे बुरी समझे। अब जो हालात है, एक मिनट, अब हालात में कारीगर लौटेंगे नहीं, जिन्होंने पांव पैदल चल करके अपने घर गए ना सर, आप कितना भी उनको प्रलोभन दे दीजिएगा वो लौटेंगे नहीं, क्योंकि मरना तो है ही, यहां मरे या वहां मरना है। लोगों ने ये सोच लिया है। निश्चित रूप से बहुत खतरनाक टर्निंग पॉइंट है इस देश के सामने में। अभी आपने एडमिट किया है कि कारीगर नहीं है, आपके पास भी ऑर्डर बहुत सारा होगा, कैड-कैम से आप डिजाइनिंग भी अप्रूव करा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी के लिए उसका फिनिशिंग होना जरूरी है, उसकी क्यूसी उस अकॉर्डेंस में होनी चाहिए, ये बातें बहुत गहरी है। उसके बाद में आपका एक्सपोर्ट होगा सर। ये कितना है, ऐसे कोई हम बोल दें ठीक आपका एक पुरानी एक्सपर्टीज है, आपने किया है काम, उस समय एक व्यवस्था थी, लेकिन आज वो व्यवस्था कहीं ना कहीं चोटिल हुई है, कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंची है। और आज भी हमने कितनी बार कहा मिनिस्ट्री ऑफ, आप डीजीएफटी को हमने कितनी चिट्ठी लिखी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, कॉमर्स मिनिस्टर साहब को कितनी चिट्ठी लिखी, अरे भाई आप आर्टिजन्स को एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटीज दीजिए ना, आप खाली 2 किलो ज्वेलरी के एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दे दीजिए, आर्टिफैक्ट्स या ज्वेलरीज या इक्विवेलेंट वैल्यू की चांदी की ज्वेलरी। आज तक चिट्ठी का जवाब नहीं आया, पॉजिटिव तो भूल जाइए, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। धूलीचंद जी साहब, कारीगरी समस्या काफी मनोबल टूट चुका है। हाँ बोलिए। धूलीचंद जी साहब, ये आप किस विषय में, मतलब ये जीजेपीसी का जो सहयोग चाह रहे हैं ना, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, आप क्या एक्सपोर्ट के विषय में चाह रहे हैं कि जो उन्होंने, आप बोल रहे हैं कि 2 किलो एक्सपोर्ट करने के उनका कुछ सपोर्ट नहीं आया है, मतलब आप बताइए। तो वी विल ट्राई कि जैसे
हाँ कि हालांकि मैं महेश जी डीसीएफटी का नाम बता देता हूँ, पता कर लीजिएगा। आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अब उनकी जगह एक यादव जी आए, उनसे मैं नहीं मिला हूँ। आलोक वर्धन क्या चीज का जो है ना, नहीं पहले सुनिए सुनिए ना, अरे सुन मैं लीजिए, आपको मेरे को खाली 1 मिनट और सुनिए। धूलीचंद जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए आप मेरी बात। आपका जो एक कम्युनिटी के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट। एक्चुअली मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उसे अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपका जो इतना बड़ा योगदान है, आप जो इतने एफर्ट्स लेते हैं, वो हर एक इंसान अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं ले पाता। आपकी आवाज में जो दर्द है एक कम्युनिटी के लिए, जो आप सहयोग करने का जो आपका एक, मैं हाउ टू से दैट, जो आपका एक जज्बा में देखता हूँ सर उसको भूल जाइए सर, वो आप बहुत ही अच्छी बात है। पर नहीं पर धूलीचंद जी, जो ये आप जो कह रहे हैं ना, वो आपको क्या सहयोग नहीं मिल पा रहा है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रोज का कम से कम 4,000 letters are landing every day. I should not say this because I am nowhere connected to the Ministry of Commerce. एक मिनट धूलीचंद जी सुनिए, लेट मी फिनिश। अरे सर एक मिनट मेरे को फिनिश करने दीजिए। आपका जो भी कंसर्न है, यू नो डायरेक्टली द अथॉरिटीज, और आपको क्या चीज का जो सहयोग नहीं मिल पा रहा है ना, विच इज रियली समथिंग, यू नो, एंड आई डोंट थिंक यू नीड एनी काइंड ऑफ अ डायरेक्ट सपोर्ट right from the ministry, because when you have, like, you know, you can export directly. आपका जो कंपनी है, you know, you can have a direct, like, actually जो एक्सपोर्ट का आपको जो लाइसेंस लेके you can directly export it. You don't need direct involvement of the government anyway. कहीं पे भी आपको बहुत सारा जो सपोर्ट एक साथ में चाहिए कि रियली कहीं पे आप बहुत ज्यादा अटके हुए हैं, या समाज या जो कारीगर बहुत ज्यादा अटका हुआ है, तो आपको कहीं पे आई डोंट थिंक कि इस तरीके की कोई परिस्थिति होगी। अगर आपको रियली में यू नीड द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे शुड हेल्प यू। Can anyone respond the single question which I am going to ask? Manufacturer, goldsmith, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट कौन लेता है? खाली इतना सा बता दीजिए सर। दोबारा ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा मिलता है? एक्चुअल, सपोज करिए यू आर एक्सपोर्टर, आपने कहा कि हमको ये डिजाइन की ज्वेलरीज बना दीजिए, हमने आपको बना के दे दी, आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जब एक्सपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट लेना होता है, तो क्या वो उस ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर तक पहुंच पाता है? ये जवाब दे दीजिए खाली। मैं देता हूं आपको इस बात का जवाब। सर ये बताएं कि सबसे पहले कि आपने सपोज करें जिसने माल बनाया वो आर्टिशियन है या कंपनी है या फर्म है? हम फर्म हैं। आप फर्म है, यानी एक फर्म ने माल तैयार करा और माल तैयार करके एक फर्म को दे दिया, करेक्ट? हाँ, नहीं फर्म को हाँ ठीक है। एक फर्म ने माल तैयार किया है लीगली, और उस फर्म ने एक एक्स फर्म को माल दे दिया एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? जिस फर्म ने माल एक्सपोर्ट करा उसके वेंडर है, करेक्ट है? हाँ, जिस एक्सपोर्ट फर्म को आपने माल दिया, आप उसके वेंडर हो गए एज ए कानूनी तौर पे। नहीं, आपने उसको माल नहीं, वेंडर शब्द तो ये तो नई डेफिनेशंस है। इन एक्शन तो नहीं, ये नहीं सर, नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। सर आपने ये बताया, आपने मेरी पूरी बात क्लियर करनी चाहिए। आपने जो माल बना के नहीं, छोड़िए, चलिए आप, अरे एक मिनट विनीत जी, वेंडर मीन्स विक्रेता। आई एम नॉट द विक्रेता, आई एम नॉट द विक्रेता। तो फिर आपने क्या बताया, उसको जॉब वर्क शो करा है या जॉब वर्क शो किया? तो इसका हाँ मैं बताता हूँ। तो जब यानी कि मैंने एक्सपोर्टर हूँ, मैंने आपको गोल्ड दिया, आपने उसकी ज्वेलरी बना के मुझे दे दी। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर कौन? नहीं, आपने जॉब वर्क करा सर। नहीं, जॉब, व्हाट इज द डेफिनेशन? नहीं सर, व्हाट इज नहीं, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस है, डोंट ट्राई टू। आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज को, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं, मैं समझना नहीं चाहता, क्योंकि ये भाषा जलेबी है, ये जानबूझकर कमाई गई। यही तो इसी जलेबी में आप सर, आप इसी जलेबी में फंस गए, इसी जलेबी में फंस गए आप, इसीलिए इस जलेबी से बाहर निकलिए आप। इस जलेबी से बाहर निकलेंगे तो आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी। इस जलेबी में मत उलझिए आप। मेन देखिए कि आदमी आम खा रहा, भूखिए मत की नहीं है उस चीज के लिए। आप चाहते हैं कि बेनिफिट मैन्युफैक्चरर, मैंने आपको गोल्ड दिया है, ठीक है, मैं एक्सपोर्टर हूँ, यानी कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ,
ठीक है, और मैंने आपको माल दिया बनाने के लिए, आपने मुझे लिए जॉब वर्क करा है। अगर आपने मुझे माल अपना खुद का सोना लगाया है, कुछ चीज करी, तो आपने मुझे माल बेचा है, तो मुझे ये बताइए कि ज्वेलरी प्रोड्यूस किसने करी, आपने या मैंने? मैं पूछ रहा हूं कि मैन्युफैक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब वर्कर एंड द मैन्युफैक्चरर? आइए बताइए मेरे को। सर वही तो हो गया, जिसको आपने माल बना करके दिया। मेरे को खाली डेफिनेशन बताइए, मैं जितनी बात पूछ रहा हूं उतना ही बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ सर मैं लीगली क्वालिफाइड नहीं हूँ कि डेफिनेशन बता पाए, लेकिन इतना चीज क्लियर है कि जॉब वर्क और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर बहुत अंतर है। जॉब वर्क का मतलब सुनिए, सिंपल है कि हमने एक्सपोर्ट कर लिया, हमें बेनिफिट मिल गया। जॉब वर्क का असली अर्थ होता है एक जॉब को वर्क करना, एक जॉब, स्पेसिफिक जॉब। दिस इज नॉट स्पेसिफिक जॉब। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यस सर। जॉब वर्क मींस क्या होता है? जॉब वर्क का मतलब ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। नहीं। पुनीत जी अंकल एक मिनट, मैं अंकल मैं कह रहा हूँ कि अपने इस ग्रुप में अभी 4-5 क्वेश्चन अपन इस सब्जेक्ट को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़े, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं बड़ी है, लेकिन कहने का मतलब है हम खाली भाषण दे देते हैं। मैं बोलता हूँ आइए, चलता हूँ साथ में, आइए दिखाई दे रहा है, हमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। नहीं सुनिए, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। काम करके दो तो जॉब वर्कर बन गए, तो अब हैं कहाँ फिर हम हैं कहाँ पर? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। शुभंकर जी कोई क्वेश्चन है? 4-5 क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन ले लें उनका। पुनीत सर क्वेश्चन है आपसे भी है कुछ क्वेश्चन, और भी है। शुभंकर जी बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन एक नाम नहीं दिया है उन्होंने, सिर्फ शायद पुनीत जी के लिए क्वेश्चन पूछ। हाँ, एक विशाल जी का भी था शायद, विशाल जी कुछ पूछना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ किसी ने पुनीत जी के लिए पूछा, आर यू इंटरेस्टेड टू डू डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन बैंगलोर और इन एनी अदर प्लेसेस? आर यू गोइंग टू टेक आवर समाज पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा पुनीत जी किसी ने पूछा है आपको? सर इसमें ऐसा है कि जितना भी हम लोग पैसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी इसमें फ्रेंचाइजी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन समाज के अगर अच्छा बनता है जो बहुत टैलेंटेड है या आईटी इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है या ज्वेलरी इंडस्ट्री की नॉलेज है उसको, तो हम उसके साथ जुड़ना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट में करना हो। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, और अदरवाइज चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकता हूँ स्पेसिफिक आपका जिनसे भी हो, और अदरवाइज आप हैंड रेज ऑप्शन है वो यूज करिए, मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ, आप खुद अपना डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं स्पीकर से। विशाल जी ने भी कुछ पूछा था, विशाल जी को बात करनी थी। और विशाल जी हैं विशाल जी अनम्यूट करिए कि आप पूछना आप पूछ सकते हैं। शुभम जी का है। हाँ शुभम जी पूछिए, शुभम जी अनम्यूट करिए पहले खुद को। या पुनीत सर से है। हेलो, कंटिन्यू। कैन यू हियर मी? Can you hear me? Yes, we can hear you very well. You can continue. Okay. पुनीत सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है वो क्या है, मतलब क्या साइकिल है, मतलब कैसे क्या करते हैं आप? हम लोग सिल्वर, गोल्ड, डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स, ज्वेलरी और लूज, ये हम लोग बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ज्वेलरी आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? जी, हम ज्वेलरी बनाते हैं, और उनका लूज स्टोन्स जो है, जैसे पर्टिकुलर स्पेशल, जैसे स्पेशल कट होता है, कोई स्पेशल डिजाइन है उसका स्टोन्स का, चाहे वो रूबी हो, एमराल्ड हो, सफायर हो, इनके करीबन 8000 से ऊपर स्टोन्स हैं, सही पे स्टोन्स हैं। कोई भी स्टोन्स का होता है, और कोई भी कट होता है या कोई भी शेप होती है पर्टिकुलर डिजाइनर्स के लिए, वो हम उसको बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। और सर दूसरी चीज ये पूछना थी कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं? हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा है मुझसे। देखिए, इसमें फिलहाल जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमारे पास पहले मेरी जॉब थी, आज से 17-18 साल पहले मैं जॉब करता था। जॉब का एक्सपीरियंस था मुझे जॉब करने, फिर मैंने अपना एक काम स्टार्ट करा। मेरे पास मुश्किल से 2 या 3 कारीगर हुआ करते थे उस टाइम पे, और एक लोकल डिजाइनर्स के लिए मैं काम करता था। उसके बाद मुझे टच हुआ इंटरनेट डिजाइनर से एक के साथ में, और वो यहाँ आते हैं साल में 3 बार, मतलब क्वार्टरली हम लोग डिजाइन्स करते हैं यहाँ पे, और डिजाइन्स को वो ले जाते हैं, और उसका एक सेट हमारी फैक्ट्री रहता है, एक सेट उनके पास होता है। ये मैं आपको पहला प्रोसेस बताऊं, फर्स्ट स्टेप जो मेरा हुआ था बिजनेस का। उसके बाद उन्हीं लोगों ने जब उनके मालों ने सेल करा,
तो उन लोगों से भी पूछा आपने किससे माल बनवाया। ऐसे करते करते माउथ मार्केटिंग के थ्रू मेरे पास 8 से 9 डिजाइनर्स हैं जो बड़े स्टोर्स के लिए काम करते हैं। जैसे हमारे तनिष्क है, ऐसे ही वहाँ बड़े स्टोर जैसे ऑस्प्रे, जॉन लुइस, तो ऐसे बड़े स्टोर्स हैं जिनके लिए वो डिजाइन करते हैं इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में। तो हम उनके लिए ज्वेलरी बनाते हैं। वो स्टोर में एक रिंग बनती है, इसके 500 पीस से 1000 पीस का ऑर्डर आता है, वो उनके स्टोर्स में बिक जाती है सारी। तो वो बहुत लाइट वेट होती है जो हम बनाते हैं। तो उन्हीं माउथ मार्केटिंग के थ्रू हमारे पास अभी तक वो सारे क्लाइंट। अब इन सबके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है कि हम इनके डिजाइन किसी को आउट नहीं करते हैं और ना एक दूसरे को देते हैं। इस दौरान किसी का नया बायर हमसे टकराता है या पूछता है आप इसके लिए बनाते हो या नहीं बनाते हो, तो हम क्लियरली बोलते हैं बनाते हैं, लेकिन अगर वो वही डिजाइन बनवाना चाहता है तो हम वो डिजाइन नहीं बनाते उसके लिए। ओके। और इसके लिए इंटरनेट मार्केटिंग, आपकी वेबसाइट है, आपके प्रमोशन करते हो और आप जब एग्जिबिट करते हो बाहर कंट्रीज में तो लोग आपको समझते हैं, जानते हैं। एक बार आप एग्जिबिट करोगे तो आपको कोई नहीं पूछता, एक बार 2 बार कंटिन्यू आप फेस पे आते हो। और जाहिर है जो कई बार नए सप्लायर आते हैं जाते हैं, तो उनमें से ऐसे ही होता है। हमारे पास भी 1-2 सप्लायर जो बाहर है वो कम हुए, कुछ बढ़े, तो चेंज होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस मिलता ही मिलता है। ओके ओके। अच्छा सर, दूसरी चीज ये पूछ रहा था कि जैसे इसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओके या फिर हम प्राइवेट लिमिटेड कुछ ऐसी फर्म के थ्रू करें? सर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो कंप्लायंस ज्यादा होगी, आपके अदर एक्सपेंसिव ज्यादा बढ़ेंगे, और प्रोप्राइटरशिप बनाने तो भी कोई इसमें कहीं पे और कहीं पे भी नहीं है। फर्क है कि प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं, पार्टनरशिप में तो आपकी इंडिविजुअल लायबिलिटी होती है और कंपनी में आपकी इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन आपके एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं। ये बड़े काम के लिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहिए, तो आपको मेरे हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ही काम करना चाहिए। हाँ, वही प्राइवेट लिमिटेड का इसमें मतलब एक्सपोर्ट में ज्यादा ट्रस्ट रहता है। नहीं, ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड से नहीं होता। ट्रस्ट होता है आपको सर्टिफाइड करनी पड़ती है अपनी फर्म को। इसके लिए कई सारे सर्टिफिकेट होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर होते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपकी सर्टिफाइड करती है कि आप मैन्युफैक्चरर हो या आप सही तरीके से जो नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहे हो। जितने भी आज का ट्रेंड ये हो गया जो डिजिटल मार्केट चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो लोग आपसे ट्रस्ट सर्टिफिकेट होता है, ट्रस्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं। अगर ट्रस्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपको ऑर्डर देते हैं, अदरवाइज वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है? नहीं, पहले लगता था जब ब्रेक्सिट हो रहा था, उसके बाद से बंद हो चुका है। पहले GSP लगती थी, अब वो बंद हो चुकी है। अच्छा, इसमें जैसे कोई CH अगर अपन हायर करते तो कैन ही डू प्रोसेस लाइक? हाँ, वो CHA ही करेगा, आपका इजी काम रहता है। वैसे आप खुद भी कर सकते हो ऑनलाइन, आप तो शिपिंग बिल ऑनलाइन जनरेट हो लग गए हैं आपके पास, लेकिन आप CHA के थ्रू करें तो वो ज्यादा अच्छे से गाइड करेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आप अवेयर हो जाए, फिर आप खुद भी कर सकते हैं। और जब आपने बताया कि ओरिजिन जो लिखा हुआ इनवॉइस पे चालू हो चुका है पिछले 3-4 महीनों 4 महीनों से, जब से GST। ओके, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ना इसके अलावा और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या प्लीज शेयर योर नंबर, आई नीड यू। चैट बॉक्स में कुछ लोग आपका नंबर जानना चाह रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि जिनको नंबर चाहिए वो डायरेक्ट आपको करें या यहाँ पे आप नंबर सर नहीं शेयर कर सकते हैं सर, सभी समाज बंधु हैं और सबके लिए। हम भी क्या टेक्निकल फील्ड से हैं। मेरा ज्वेलरी बिजनेस भी है, फैमिली बिजनेस, प्लस आई एम MBA in e-commerce, so I want to do this globally, our business. तो सबसे पहले तो आप डिजिटल बनाओ उसका प्लेटफॉर्म अपना, मतलब आई मीन जो प्रोडक्ट है आपके पास उनकी गुड अच्छी फोटोग्राफी कराओ और डिजिटल बनाओ, फिर आपका सब कुछ बन जाएगा। सर एक चीज में बस छोटी सी मैं एक बहुत मतलब पूछना चाह रहा था, वो ये है कि जैसे सपोज अपन एक वो क्या कहते हैं उसको सैंपल टाइप बना लें, है ना? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते आप? फोटोग्राफी तो आपकी जरूरी है, सैंपल तो आपको पास मतलब जैसे कैरेट लेन और ब्लू स्टोन और ये सब करते हैं कि ये फिजिकल नहीं बनाते हैं, ये वर्चुअल होते हैं, है ना? वर्चुअल होते हैं, ये वर्चुअल पे खेल रहा है, तो अपन भी ऐसा वर्चुअल टाइप बना के और फिर उसको प्रमोट करें, उसको सोशल मीडिया और सब है। यस बना सकते हैं। इसके लिए सर e-commerce जुड़े हैं, 3 सॉफ्टवेयर आते हैं इसमें। मैट्रिक्स होता है, की शॉट होता है, राइनो होता है। इन चारों पे रेंडरिंग जो होती है की शॉट बेस्ट होती है, जो भी ब्लू लाइन सॉफ्टवेयर यूज करता है दैट इज की शॉट। तो उसके हिसाब से जो रेंडरिंग बिल्कुल एक्चुअल पीस दिखता है, आपको ऑर्डर आ गया क्योंकि आपकी ऑलरेडी कैट बनी हुई है, ठीक है? तो आपको 7 डेज का टाइम है, तो बस रेंडरिंग करिए, आपको कैम निकाली और माल बना के दे दीजिए आप।
नहीं पर सर अब उसमें जैसे एक पीस के लिए अपन ऑर्डर थोड़ी ले सकते हो, वो तो फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा ना कि उसका मास्टर पीस। तो सर आप सोच के देखिए, आपने पहले उसका डिजाइन बनाया, आपने उसकी डाई बनाई, आपने उसकी कैमिंग कराई, आपने कास्टिंग निकाली, उसमें हीरे चढ़ दिए, वो नहीं बिका तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ वही। अभी आपने सिर्फ डिजाइन बनाया है, आपको ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर आ गया तभी तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना पैसा। तो इतना तो आपको उसमें डाई में खर्च करना पड़ेगा। जिस डाई में और क्लब में कितना लगता है भाई, जो खर्चा है वो डिजिटल का है, बाकी डाई में आई थिंक 500 to 600 रुपीज, कुछ भी नहीं है, 500 रुपए। यस है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग यानी कि एक डिजिटल मार्केट में आपका 2000 रुपए खर्चा आएगा। वो खर्चा जो अभी कैट भी बन रही है, कैम भी बन रही है और डाई भी बन रही है, मास्टर पीस भी मतलब आ जाएगा। फिर आप बनाओ, फिर मास्टर बन गया, नेक्स्ट ऑर्डर कभी भी रिपीट ऑर्डर आएगा आपके पास तो आपको डेवलपमेंट कॉस्ट लगी नहीं ना। एग्जैक्टली। और बिना इन्वेस्टमेंट करे आपको माल बिक गया। गॉट इट। थैंक यू। तो इसको आप करो, और फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। श्योर। थैंक यू सो मच। सर प्लीज आपका नंबर बता दीजिए पुनीत जी, मैं चैट बॉक्स में देता हूँ। सर मैं चैट बॉक्स पे आप नोट करें 96800, मैं टाइप कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ। प्लीज। विशाल जी का क्वेश्चन है, विशाल जी प्लीज। पुनीत जी गुड आफ्टरनून। नमस्कार। थैंक यू फॉर सम नाइस इन्फॉर्मेशन। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं सर? सर मैं बिल्कुल जयपुर से बिलोंग करता हूँ। आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर यू। एक्चुअली मैं कई बार सीतापुरा और एपिप में आ चुका हूँ। आई एम अ बिजनेस एडवाइजर बाय प्रोफेशन। मैं सिर्फ ये 2 चीज जानना चाहता हूँ। आपने एक बहुत सही बात कही कि अभी जो मतलब जो मोस्टली पूरी हमारी इंडस्ट्री है वो क्रिएटिव बंगाली कारीगर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई ऑल ओवर इंडिया। और मैंने तो सुना है, अभी सर बेल्जियम से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैंने क्वेश्चन किया था। मैंने तो सुना था कि इंटरनेशनल जितनी भी फैक्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उनमें भी मोस्टली बंगला में बोला जाता है, वहाँ की कैंटीन में बंगाली खाना भी बनता है। तो वैसे तो हम भी कलकत्ता में बचपन गुजारा है तो काफी खुशी भी होती है, लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसको कैसे मतलब इससे कैसे निकल पाएंगे आप लोग, क्योंकि जिस तरह का बड़ा सेटअप आप लोग लेके चलते हैं। मैं अगर मेरे मन की बात पूछें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे 2 पुनीत वर्मा होते यानी एक पुनीत होता तो मैं आज की तारीख में कलकत्ता में फैक्ट्री डाल लेता। क्योंकि सारे बंगाली कलकत्ता जा चुके हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास लेबर होगी तो आप काम होगा। और कोशिश है कि अपने स्वर्णकार भाइयों को काम सिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, सबसे पहले तो वही चीज है। सेकेंडरी है तो आपके पास जीवन ज्ञापन करना है तो आपको कलकत्ता में जाइए, और इतने सारे आपको कारीगर मिलेंगे जो कि जयपुर में अगर 20 से 25 हजार सैलरी पे करते हैं तो आपको 10,000 12,000 में आपको आदमी मिल जाएगा। जैसे कि अभी कुछ जी एक्चुअली प्रॉब्लम यही थी। आपने सही कहा, लेकिन हम तो रिवर्स माइग्रेशन में आ गए हैं। मतलब रिवर्स माइग्रेशन ऐसा है कि कलकत्ता से अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर निकलना पड़ा। नाउ वी आर हेडिंग टू राजस्थान एंड गुजरात। अभी मैं अहमदाबाद में हूँ। मेरा जो एक्चुअली स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं जब भी सीतापुरा जाता हूँ तो कई बार क्या है, डेफिनेटली जो बड़े ऑनर्स होते हैं फैक्ट्रीज के वो बहुत ज्यादा इतना खुल के चीजें नहीं बताते, पर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी फैक्ट्रियों में, आपकी जैसी फैक्ट्रियों में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उसमें आप लोग स्टाफ रखते हैं, चाहे वो 200-300 कारीगर होते हैं? मैंने देखा कि वहाँ पे पूरे फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ अरे पिक्चर नहीं आ रही है भाई, पिक्चर नहीं आ रही है। नहीं, मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है ताकि अच्छा, आवाज क्लियर आए। तो मैं ठीक ये जानना चाहता हूँ, क्या इस तरह की फैक्ट्री में, नॉट ओनली योर फैक्ट्री, सीतापुरा या मुंबई तक, आप जयपुर ले जाओ चाहे मुंबई ले जाओ, इसमें क्या ऐसा सिस्टम अभी शुरू हो सकता है या है पहले से, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, लाइक एक ठेकेदार टाइप का बंदा हो और वो अपने साथ 5 लोगों को लेके आए? क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ, अभी जयपुर में और जोधपुर में चांदी की छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनका काम पूरी तरह बंद हो चुका है। वो सिल्वर की पायलें बनाते हैं या बिछिया बनाते हैं या लोकल ज्वेलरी आइटम्स बनाते हैं। तो ऐसे कारीगर अब उनके पास नौकरी ढूंढने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या वो चाहते हैं कि एक रेगुलर इनकम हो। तो अभी जब या इस माध्यम से वेबिनार से जुड़े हैं, तो क्या ऐसी आप लोगों की यूनिट्स में या आपके और भी साथी जो सीतापुरा में या वैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हैं, क्या आप लोग इस तरह का कोई विचार कर रहे हैं या है ऐसा? सर ये विचार नहीं कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लगभग 30% जो प्रोडक्शन निकलता है वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे ही निकलता है काफी लोगों का। और सीतापुरा में ऐसी कई यूनिट्स हैं जो बल्कि लगभग 60% तक बाहर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराती है। उनके खुद के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ होते हैं, कुछ कारीगर यहाँ होते हैं, 40-50 कारीगर भी होते हैं, 10 भी होते हैं, अलग अलग बनाते हैं। और डीलिंग से कॉन्ट्रैक्टर से होती है, पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है।
और सारा काम इन हाउस होता है और उसकी पूरी लायबिलिटी कंपनी देती है। जैसे हमारी सेज में है, सेज 100% एक्सपोर्ट रेट है, उसके साथ पासेस वगैरह सब एक्सपोर्ट बना के देगी आपको। और लोकल में भी सीतापुर गए होंगे तो उसमें 2 जोन है, एक तो सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और एक आपका जो है जीरो जोन, जहाँ पे आप लोकल भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट तो है ही डेफिनेटली, और शायद सेज में आप एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा आपको, लोकल नहीं कर सकते ना, माल बाहर जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्टर कराया गया है तो उसको माल दे सकते हैं, वो उसको 90 दिन के अंदर माल तैयार करके उसको देना होता है, एज ए नॉर्म्स होते हैं। तो ये प्रावधान पहले से ही है और चल भी रहा है और लोग कराते भी हैं। क्योंकि हमारे साथ में हम जो ज्वेलरी बनाते हैं बहुत अलग बनाते हैं। अलग का मतलब हो गया कि इसमें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाहर सब डिजाइनर्स हैं, वो बहुत लाइट वेट आइटम बनाते हैं और उसकी मास प्रोडक्शन निकलता है, जो कॉन्ट्रैक्टर बाहर नहीं कर सकता, वो सिर्फ इन हाउस ही कर सकता है। तो हम ऐसे व्यक्तियों को हायर भी करते हैं। ओके, मतलब आपकी प्रेमिसेस में आपके इक्विपमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, आपके प्रेमिसेस में भी कर सकते हैं। थैंक यू पुनीत जी, इट्स वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। एक मनोहर जी सोनी है हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। मनोहर जी प्लीज अनम्यूट करिए, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। जी हाँ सर। हाँ जी, बोलिए आपका क्या सवाल है। मैं मनोहर सोनी, मद्रास झाबा जिला सर, स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष हूँ और हिंदुस्तान लीवर से कनेक्टेड हूँ। तो मीना जी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया था, रेडी टू फूड, रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक और रेडी टू ईट फूड। ठीक है, हाँ जी बताइए। हाँ, एक फूड। तो मार्केटिंग में मेरी मास्टरी है और मैं चाहता हूँ कि वो बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। आवाज नहीं आ रही मनोज जी सर आपकी, जरा आप कोई अगर कहीं आप कोई रूम में है तो प्लीज थोड़ा बाहर आइए। आपको या फिर आप अपनी वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो ऑफ है उनका ऑलरेडी। वीडियो मैंने इसीलिए ऑफ कर रखा है कि आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रही। हाँ ठीक है, ठीक। हेलो, हाँ बोलिए। जी हाँ सर। तो मैं बोल रहा था मीनल जी से, उन्होंने जो फूड बनाया है, हाँ आपने फूड बनाया है क्या? आप प्रोडक्शन करते हैं जी? हेलो हेलो, हाँ जी, सुन आपकी रहे हो आवाज आप बराबर मुझे? नहीं आ रही है। हाँ, आप सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोटीन फूड जी। तो उसका आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं या फिर प्रोडक्शन बनाना बताएंगे? जी हाँ, हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। जी मैडम, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, एमपी से। जी हाँ, कांटेक्ट नंबर मैंने दिया है चैट बॉक्स में, आपने जो पूछा था, सो आप कम्युनिकेट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है जी मैडम, जरूर। थैंक यू मैडम। थैंक यू जी। शुभंकर जी, कोई और है? नहीं, फिलहाल और कोई क्वेश्चन नहीं है। बात एक निष्कर्ष यही है, दिनों दिन की बात का निष्कर्ष एक ही आ रहा है कि कोविड हिंदुस्तान में धीरे धीरे बढ़ना तय है। इतनी जल्दी यदि कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में गुंजाइश थोड़ी कम है। यदि ऑनलाइन ट्रेडिंग या एक्सपोर्ट की तरफ यदि हमारा समाज ध्यान देगा तो बेहतर रहेगा। कारण क्या है कि बेरोजगारी अपराध का कारण होती है और आए दिन जो आप देख रहे हैं ज्वेलरी शोरूम लूटे जा रहे हैं, डकैतियां, मर्डर, छिनताई ये सब हो रही है, ये और बढ़ेगी। बेहतर रहेगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग में ही जाना बेहतर विकल्प है। फिलहाल हमारे सामने और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो मैं अपने माने मेरी एक जो बुद्धि के हिसाब से बता पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो लगे कि भाई मेरी बात सही है तो समाज को समझना चाहिए, वरना कोई विशेष बात नहीं है। जिनका जो यूनिट है वो तो है ही। अच्छा, महेश जी कुछ कह रहे थे कुछ मिनिस्ट्री के बारे में अंकल, उनसे महेश जी अगर कंटिन्यू करना चाहें तो।
हाँ कर लीजिए ना, कर तो लीजिए, उसमें क्या दिक्कत आ गई? यदि वो कर महेश सके जी सर, सपोर्ट अगर तो आप बहुत हैं अच्छी बात साथ है। में, अगर आप आ सकते हैं, महेश जी हमारे साथ हैं, अगर अनम्यूट करके वो कंटिन्यू कर सकते हैं तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए। क्या कहना चाह रहे थे आप मिनिस्ट्री के बारे में? हाँ जी जी, आप सर कुछ कह रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में या कुछ डिपार्टमेंट के बारे में, अंकल से बात हो रही थी आपकी जब? नहीं नहीं अंकल से जैसे आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज कंसर्न एक्चुअली कि व्हाट आर रियली हिज कंसर्न्स एंड वॉट एवर वे द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कैन हेल्प हिम एक्चुअली सी व्हाट हैपेंस देयर आर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एवरी डे यू नो और क्या होता है कि जैसे लॉट ऑफ पीपल एवरी डे देयर इज लॉट लाइक मतलब हर तरीके से काफी सारा फॉलोअप रहता है उन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या ये डिपार्टमेंट आई एम नॉट फ्रॉम एनी वे फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट to comment on their behalf or something, you know, it's not correct actually from मेरे साइड से भी। पर यस ये रहता है कि काफी सारा जो ये रहता है कि अगर if there is something sufficient that can be done or something then you can दूरीचंद जी आप जैसे सबको जानते ही हैं और if there is something कोई तरीके का अगर अपन को कोई काफी जरूरत हो तो अपन कोशिश कर सकते हैं एक्चुअली में कि उनसे कनेक्ट होके एंड रिक्वेस्ट करके कि जो रियली एक चीज जरूरी है और जो कहीं पे नहीं किया जा रहा है या नहीं ध्यान दे रहे हैं और वो रियली इजीली दे सकते हैं तो वी कैन जस्ट अगेन यू नो बिकॉज सी इट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वी आर ऑल इंडिविजुअल्स सो वी कैन अगेन जैसे यू नो वी नो फ्यू पीपल सो वी कैन रिक्वेस्ट देम दैट यू नो दिस शुड बी डन एंड दे शुड रियली टेक केयर ऑफ आवर कम्युनिटी एंड हेल्प अस। सर जी सुनिए सुनिए सर, जो सही है एक मिनट महेश सर सुन लीजिए जरा सा। अभी 2-3 दिन पहले आपको एविडेंस के लिए सर शुभंकर जी मेरी बात को कंफर्मेशन देंगे। सब्यसाची रॉय, डायरेक्टर ऑफ द जीजेपीसी, ही वेल नोस मी। भारतीय स्वर्णकार संघ डोमेस्टिक काउंसिल की जो बनने जा रही है उसकी एडहॉक कमेटी की कोर कमेटी का भी मेंबर है। 16 इंस्टीट्यूशन 16 एसोसिएशन है, 16 में से 5 कोर कमेटी में है, 5 में से एक भारतीय स्वर्णकार संघ भी है। हमें रूपा दत्ता जी बेहतरीन तरीके से जानती है, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली जेम्स एंड ज्वेलरी। सी रिलेट्स टू जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेसिफिकली। मैंने जब पहले उनसे बात करने की चेष्टा की तो उन्होंने कहा कि मेरे से फोन पर बात न करें, लैंडलाइन पर उनसे बार अपॉइंटमेंट बार उनसे फोन करते हैं तो शी इज बिजी इन मीटिंग, शी इज वेरी अवॉइडेंस। अल्टीमेटली एक ही बात कहूंगा, अवॉइडेंस। उनके व्हाट्सएप पर जाके एक हम्बल रिक्वेस्ट भेजा, मैडम डिसेंसी रखते हुए आपको हम खाली 15 मिनट का आपका वेबिनार में समय चाहते हैं, जवाब नहीं आया। सब्यसाची रॉय जी को बोला, सर आपका नॉलेज इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन है, इस इंडस्ट्री के सेगमेंट में विशेष करके स्पेशली ज्वेलरी इंडस्ट्री में आज के दिन आप सबसे बड़ी एक बड़े ताकत है, तो आप हमको कम से कम वेबिनार में एड्रेस करिए। हम सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं, कोई तरह का क्रिटिसिज्म या किसी तरह की और बात में हम नहीं जाएंगे। तो बोलते हैं मेरे को आप मेल डालो, चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिख के मेल भी डाल दी है। हो सकता है 1 आध दिन 2 दिन में जवाब आ जाए, चांसेस कम है। कारण क्या है कि मैं क्रिटिक हूँ, डरता नहीं हूँ, ये मेरा दुर्गुण है। मेरा एक दुर्गुण है कि मैं डरता नहीं, प्रेशर में नहीं जीता। मैं उनके मुंह पर भी यही बोलता हूँ, जो बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वही बात उनके मुंह पर भी बोलता हूँ। कारण क्या है कि इस देश में बड़ी डिप्लोमेटिकली बहुत सी बातों को ट्विस्ट कर दिया जाता है। जॉब वर्क स्पेसिफिक काम के लिए होता है कि भाई उसने जॉब वर्क कर दिया, बात खत्म। जैसे आप गाड़ी ठीक कराने गए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई, बात खत्म। अरे भाई आप एक कंटिन्यूअस सर्विस दे रहे हो, आप एक मैन्युफैक्चरर टू द एक्सपोर्टर हो। हम अपने अधिकार की बात करते हैं, उसको डिप्लोमेटिकली टर्न कर दिया जाता है और हम खुद भी नहीं समझना चाहते, उसका तो भाई हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। ये सारी बातें, ये जो दर्द आपके सामने बोला जा रहा है ना, हो सकता है कि मैं नाटक करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, लेकिन उन लोगों से पूछिए कि दूलीचंद कड़ेल कौन है, उनसे पूछिए। सुनिए, और आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, सुनिए। हाँ देखिए दूलीचंद जी साहब, मेरा कहना यह है कि देखिए आप सब और अपना समाज और ये जैसे भी है, अपन लोग सब सेल्फ सफिशिएंट है।
और अगर जैसे जिस तरीके से अगर आप हर चीज खुद बना सकते हैं और हर चीज खुद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वी जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग एंड वी विल डू इट। एंड और जहाँ पे भी अगर आप देखिए कि कोई भी चीज अगर क्रिएट करना है अपने में, और अपन अगर अपने खुद ही आत्म सक्षम है और अपने में खुद में मैं कह रहा हूँ कि अगर अपने खुद में भी इतना दम है कि कि अगर समाज में को अगर अगर भारत सरकार हेल्प नहीं कर रही है तो कहीं पे अपन रुकेंगे नहीं। अगर हमको जो करना है हम अपना काम करेंगे, अपना माल बनाएंगे। सुनिए एक सेकंड सुनिए ना, मेरी बात बोलिए। हम अपना माल बनाएंगे, हम अपना माल जो है एक्सपोर्ट करना है वो करेंगे, उसके अंदर कोई भारत सरकार अपने को स्टॉप नहीं कर सकती है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, whereas I think so your direction is towards the subsidies or your direction is towards the facilities, something which should come exceptionally from the government is being avoided। जहाँ तक मैं ये आपका जो प्रश्न समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शायद आप कह रहे हैं कि जो जीजेपीसी है वहां से आपको कोई अपने को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो प्रमोद जी डेरावाला का आपका, चाहे जो जीजेपीसी के जो अपने ज्वेलर साइड के जो अध्यक्ष है, और साबेचाची जी जो है वो सरकार के साइड के अध्यक्ष है, बराबर है। तो ये दोनों साइड के जो अध्यक्ष है, दोनों में से कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और रूपा दत्ता जी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो पीयूष जी गोयल के अंदर थी पहले। मैं आई डोंट नो नाउ कि अभी किन के अंडर है या क्या कर रही है एक्चुअली में, और वो किस तरीके का जो अवॉइडेंस है या क्यों कर रही है एक्चुअली में। Normally she should not be avoiding and she should not be doing these things actually when we are already in our criteria and in our rights actually, and when they are really doing that, so we can do a lot of things. It's not about that thing when Mr. Sabetchasi doesn't wants to meet her or they wants to avoid her. They have in fact अगर देखिए तो उनके कोई अगर वो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव है, तो अगर अपने कोई पावर के हो इंसान या नहीं भी हो, या आपने कोई अप्रोच के इंसान हो या नहीं हो, या आपकी कोई साधारण व्यक्ति है, तो वी कैन पुट इट फॉरवर्ड टू एवरीबॉडी नाउ। वी कैन पुट इट फॉरवर्ड टू इवन डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही रिप्लाइज टू ईच एंड एवरी। मेरे हिसाब से अगर कोई भी कंसर्न कहीं पे भी है तो देयर इज अ रिप्लाई बैक एक्चुअली। और मोदी जी का जो सरकार है वो काफी क्विक एक्शन, दे टेक अ वेरी क्विक एक्शन, so we should not be afraid of any representative or any government authority or something trying to avoid us, because they are only a representative. And Rupa Datta is only, and I think so she's on the advisory committee with Mr. Piyush Goyal, I think so. Previously it was she was working on behalf of the Minister of Commerce, and she was in the advisory committee there, and actually she was a representative only. And whereas Mr. Sabetchasi is concerned also, yes, he is heading it from the government side, but they are not a minister or they don't have any sufficient power or something. So अपने को जो avoid करने का कोशिश कर रहे हैं ना, they are not the final authority. सर बोलो अब नहीं अब दुलीचंद जी साहब, अगर सर जी सर अब थोड़ा सा समय मेरे को भी दीजिए। एक सेकंड दुलीचंद जी, मैं फिनिश करता हूँ, फिर आप बोलिएगा 1 मिनट। और अगर अपने को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं तो अपने को दुलीचंद जी साहब इनकी कोई चिंता नहीं करनी है। क्या वी कैन स्पीक टू द फाइनल अथॉरिटी एंड वी विल मेक इट, और इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अ लेटर और समथिंग, यू कैन टेक अ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एंड वी कैन मीट दैट, और अपने जो आज ये जो वेबिनार चल रहा है, इनमें अपने जो काफी सारे स्वर्णकार भाई है जो बहुत ही अच्छे लेवल के पत्रकार भी है, तो वी कैन पुट इट टू फॉरवर्ड टू दैट in that media also that we are being avoided, and it's really not a good thing. ये हमारे अधिकार की चीज है, और अगर ये जो भी अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं हमको अवॉइड कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये हमको उसके वजह से नीचा देखना पड़ रहा है, तो वी कैन ऑलवेज डू दैट, और हमको किसी से भी दुलीचंद जी साहब लाचार होने की या कोई अपने असहाय फील करने की कोई जरूरत नहीं। अगर अपने अधिकार की बात है तो डेफिनेटली वी विल गेट इट एंड वी शुड गो फॉर इट। बोलो अब बोलो सर, अब बोलो। आज थिंक सो वेबिनार में प्रकाश जी भी है या और दूसरे नहीं, अब मैं बोलूं क्या? अब मुझे इजाजत, अब मैं इजाजत मांगू? प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी भी स्वर्णकार एसोसिएशन की फाइल आप मांग लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस इंडस्ट्री के किसी भी बिजनेस लॉबी ने भी इतनी चिट्ठी नहीं दी होगी जितनी भारतीय स्वर्णकार संघ की मिलेगी।
ये मेरा चैलेंज है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बोल रहा हूं मैं, जितनी चिट्ठी भारतीय स्वर्णकार संघ की मिलेगी उतनी हिंदुस्तान के किसी संगठन की, यहाँ तक कि जीजेपीसी के तो नहीं, उतनी बड़ी लॉबी में नहीं जाता मैं, लेकिन फिर भी अरे सर आप सुनना ही नहीं चाहते, ऐसा तो नहीं होता ना सर। आप बोले इतनी देर में नहीं बोला, आप जो बोल रहे नहीं, आप मैं ये जो बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है सर। हम हर दर्द को प्राइम मिनिस्टर तक ले जाते हैं, हर दर्द को प्राइम मिनिस्टर तक ले जाते हैं कि हमारी समस्या ये है। अब मैं नहीं जानता उनके मातहत कहाँ हमारी फाइलें खो जाती है, कहाँ हमारी चिट्ठियां खो जाती है, मेरे को उसमें नहीं जाना है। लेकिन आप यदि ये बोलते हैं, दूसरी तरफ एक बात और बता देता हूँ सर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी है, और जो आदमी आपसे बात कर रहा है उसने सुधारों को हैंडीक्राफ्ट की मान्यता दिलाई है। जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर सिद्धार्थ ने हियरिंग की थी और अकॉर्डिंगली हमें हैंडीक्राफ्ट की सुधारों को मान्यता मिली। हमने ये भी चेष्टा की कि हमें यदि आप इधर से नहीं दे रहे हैं जीजेपीसी से, तो हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट की तरफ से भी दे दीजिए। सर आप हर जगह जांच लीजिए, हमने कोई ऐसा दरवाजा छोड़ा नहीं जहां से हमने प्रयास नहीं किया। हो सकता है भाई मैं ज्यादा, तो देखिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है बार बार, क्योंकि मैं अपनी बात, अपना समाज का दर्द रखना चाहता हूँ, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है इसके अंदर, ये अभी तक मैं नहीं समझ पाया। बावजूद उसके हम इधर नहीं कर रहे या उधर कर रहे, इसको जांचिए तो सही क्या कर रहे हैं। अब आइए, आपको फाइल पूरी अलमारी मिल जाएगी भरी हुई। हम चिट्ठी रखने की स्थिति में नहीं है कि कहाँ रखे, कैसे रखे, कितनी बड़ी ऑफिस बनाए। आज तक हम कॉर्पोरेट की तरह ऑफिस नहीं बना पाए। हमारे पास में 500 रुपए की मेंबरशिप बोलते हैं कि भाई 3 साल की है, उसके लिए हमारे भाई क्या बोलूं मैं, किसके लिए क्या क्या शब्द बोलूं। कहने का मतलब है बड़ा विचित्र खेल है सर। फिर भी क्या है कि देना ही ये जिद है, जब तक शक्ति है तब तक लड़ेंगे। हो सकता है किसी को अच्छा लगे तो स्वीकार ले, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है सर। आप छोड़ दीजिए कि मैं झूठा नाटकबाज आदमी हूँ, हम लोग खाली नाटक करते, भूल जाइए, और किससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं आपकी बात सही है। आगे का कोई क्वेश्चन है शुभंकर जी? नहीं, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं। तो आज के प्रक्रिया यहाँ समाप्त करें अंकल। हाँ ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके मीनल जी, महेश जी और हमारे पुनीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने विचार रखे, कुछ चेष्टा की, समाज को मिले, बहुत अच्छी बात है भाई, और आप इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह से हम यदि कड़ी से कड़ी जुड़ेंगे तो आज नहीं कल कहीं तो पूछेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बीएसएस से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट सेमिनार में वापस आते हैं नए विषय के साथ में। धन्यवाद।